शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा मोरया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Welcome back. After fifth, this is the second session. I took a break last Sunday. तो लास्ट टाइम हमने जब बाबा की कहानी शुरू की थी तो आई हैड गिवन अ बैकग्राउंड कि हम संतों के बारे में क्यों बात करते हैं या संत को कैसे पहचाना जाए। तो लास्ट टाइम मेरे को कवर करना था लेकिन भूल गया था, आई कवर इट क्विकली। लास्ट टाइम हमने पसायदान में जो माउली ने बोला था संत ज्ञानेश्वर ने कि एक संत का क्या गुण होता है और वो हम पर कैसे करुणा कर जाते हैं, इस पे पसायदान में उन्होंने ही हैज गिवन अ स्मॉल रेफरेंस टू दैट। संत तुकाराम का भी एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन संत है। ओके, सो संत तुकाराम का ना, द ब्यूटी ऑफ संत तुकाराम महाराज इज दैट ही स्पोक वन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल एंड बिकॉज उनका टारगेट ऑडियंस वर वेरी इलिटरेट कॉमन विलेजर्स, उनका जो इंस्ट्रक्शन था, उनका जो मैसेज देने का जो तरीका था बहुत सिंपल था। ओके, क्विकली आई कैन रिकलेक्ट ऑफ अनदर अभंग कॉल्ड पुण्य पर उपकार पाप ते पर पीड़ा आनिक नाही जोड़ा दूजा यासी। सो he gave an example. So he said what is पाप and what is पुण्य. Okay, पाप और पुण्य का परिभाषा अलग अलग स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे विस्तार में दिया गए हैं। संत तुकाराम जस्ट कंप्लीटली समराइज्ड इट इनटू अ सिंगल सेंटेंस। ही सेड पुण्य पर उपकार पाप ते पर पीड़ा। इसमें और कोई दूजा जोड़िए मत, आनी का नाही जोड़ा दूजा यासी, इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देयर आर ओनली वन सिंपल एक्शन। परोपकार करना ये पुण्य है, पर पीड़ा देना ये पाप है। सो हिज इंस्ट्रक्शंस वर वेरी सिंपल। यू नो, संत तुकाराम वाज नोन फॉर हिज सिंपल इंस्ट्रक्शंस। उनका संतों पर एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग है। ओके, एंड इट गोज लाइक दिस। इट सेज जेका रंजले गा, ये हम लोग ने सुना होगा, भीमसेन जोशी ने गाया हुआ है। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस माइट हैव हर्ड दिस ब्यूटीफुल रेंडिशन बाय पंडित भीमसेन जोशी। जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मृद सभाय नवनीत तैसे सज्जनांचे चित्त, ज्यासी अपंगितां नाही त्यासी धरी जो हृदयी। दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती त्याची भगवंतांची मूर्ती। He says, कौन संत कौन है, सज्जन संत कौन है? He says, जेका रंजले गांजले त्यासे म्हणे जो आपुली, जो पीड़ित है, जो शोषित है, those who are downtrodden, उनको जो अपना बना ले, उनको जो अपना बोले, वो है तेची साधू ओळखावा, वो साधु है, उनको पहचानो। देव तेथेची जाणावा, भगवान वही बसते हैं, वो भी जानिए। दैट इज व्हाट संत तुकाराम सेज। ही सेज मृदु सभाय नवनीत तैसे सज्जनांचे चित्त। सज्जन संत का चित्त कैसा होता है, सज्जन संत का मन कैसे होता है, हृदय कैसे होता है? मृदु सभाय नवनीत, जस्ट फ्रेशली कडल्ड बटर, बटर की तरह होता है, वेरी सॉफ्ट। दे कैन नॉट बेयर द पेन ऑफ पीपल। संतों का जन्म ही हमारे लिए होता है, राइट? हम पीड़ित रहते हैं इसीलिए तो वो अवतार लेके आते हैं। उनका हृदय कैसे रहेगा? इट इज लाइक अ फ्रेशली कडल्ड बटर। ज्यासी अपंगितां नाही त्यासी धरी जो हृदयी। जो अपंगित लोग, जो यहाँ पे अपंगित्व इज नॉट जस्ट फिजिकल अपंगत्व है, राइट? देयर आर पीपल विद हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, बट हियर संत तुकाराम एक्चुअली इज रिफरिंग टू दोज हु आर मेंटली आल्सो अपंगित लाइक ऑल ऑफ अस। जैसी अपंगिता नहीं त्यासी धरी जो हृदय, जो अपने हृदय के पास धरना मीन्स पकड़ के रखना। यू नो, हम जैसे लोगों को पकड़ के रखते हैं,
दया करणे जे पुत्रासी तेची दासी आणि दासा आणि दासी, जो अपने दास और दासियों को, सर्वेंट्स, पीपल इवन आउटसाइडर्स को अपने बच्चों की तरह जो प्यार करे, तुका म्हणे सांगू किती, और मैं क्या बोलूं उनके गुण के बारे में, त्याची भगवंतांच्या मूर्ती. In the first para he says देव तिथेचे जाणावा, he says the God resides there. In the last, by the time he comes to the last para, संत तुकाराम says वो खुद ही भगवान है, ते त्याची भगवंतांच्या मूर्ती. That is what संत तुकाराम says. हमने बाबा के अवतार के बारे में स्टोरी, we had already started the basic background to the story. कौन से टाइम पे उनका अवतार हुआ, उनका अवतार आना क्यों अनिवार्य था, why was it necessary for him to take avatar. We had covered all of that in the last session, and we had also covered certain background about Baba, and we had also covered about the analysis, the research that was done by Vishwas Kher. बाबा का एंटीसीडेंट्स, वो कौन से फैमिली से आए, कहाँ जन्म हुआ, ये इसके बारे में जो रिसर्च वीबी खेर ने किया, करना जरूरी था नहीं था, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. देयर इज समबडी हु हैज डन इट. आई थॉट मेरा ड्यूटी बनता है कि वो बताना चाहिए. हम लोग उस पर बिलीव करें ना करें, ये हमारा पर्सनल चॉइस है. माय पर्सनल चॉइस इज दैट इट इज दैट रिसर्च वाज नॉट नेसेसरी. वी कवर्ड इट लास्ट टाइम. अच्छा, देयर आर टू मोर एडिशनल थिंग्स दैट वीबी खेर फाउंड which added to his research. Okay, तो हमने we had covered, one is where स्वामी साई शरण को बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ. फिर मिसेस तेंदुलकर को बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर यस लास्ट टाइम स्टोरी, मिसेस तेंदुलकर को बोलते हैं कि मैं यजुर्वेदी देशस्थ ब्राह्मण हूँ. दैट इज व्हाट इन स्पेसिफिक टर्म्स ही सेज. फिर वो पथरी का एक कनेक्शन है. वीबी खेर व्हेन ही रीचेस पथरी एंड ही गोज टू हिज द भूसारी फैमिलीज हाउस, उसके आजू बाजू के परिसर देखते हैं. उनके घर से ज्यादा दूर नहीं, एक थोड़े अंतर में देयर इज अ रिवर दैट इज फ्लोइंग. ओके, and the name of the river in Pathri is called Lendi. Okay, now why this is important is because बाबा ने जो बाग बनाया था शिरडी में, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से सींचा था, and then he used to nurture that garden, उस बाग को बाबा ने लेंडी बाग करके नाम रखा था. Okay, so that is the other connection. So moment, you know, people generally will give name to which you already have some reference to. Okay, that is one more. And the second, another one that I missed out in terms of evidence is that बाबा जिस बोली में बात करते थे, मराठी में भी अलग अलग शैली हैं. सातारा सांगली में एक तरह से, कोंकण में एक तरह से, देश में, खानदेश में, नागपुर में अलग अलग बोली में बोले जाते हैं मराठी. It has got a lot of dialects. The boli that Baba used to speak in was the Marathwada one, which is the one with where Pathri belongs. So उनका जो बोली था, it matched with the one in which Pathri के जो लोग जिस तरह से बात करते हैं, या उस देश में जिस तरह से बात करते हैं, बाबा का जो मराठी था was like that. I've covered multiple stories, right? Nyananda Swami understanding Swiss language, and Mahapariva also talking in he responding to a language that we think they don't know. उनके लिए भाषा वगैरह is nothing new, right? They can just converse in any language. But these are the proofs that were considered before V.B. Kher arrived on that conclusion. V.B. Kher also in his book is fairly fair. Okay, वो बोलते हैं कि क्या हरिभाव भूसारी ही बाबा है, and he ends it there. He doesn't dwell on it much. And he leaves it to a choice of the reader or listener. हमने शिरडी के बारे में भी last time we had covered. शिरडी कैसे एक साम्राज्य के, एक राजधानी के तरह उभर के आया है. आज हम देखते हैं it has become a capital of the spiritual empire of the world, right? लाखों लोग जाते हैं. कौन सी जगह जाते हैं? ये भूमि भी ना एकदम अनोखा, एकदम very different kind of land that we live in. What kind of a place lakhs of people visit? Is it a beach? Is it a fort? Is it a hill station? कोई luxury resort है? एक फकीर जो 100 साल पहले, 100 से ज्यादा साल पहले वहां रह के गए हैं, उनको मिलने के लिए आज भी लाखों लोग जाते हैं. एक दिन में लाखों लोग आते हैं. The count of Shirdi, the people visiting Shirdi in a day is probably a lakh, a little more than a lakh. इस तरह से अगर लोगों को वो आकर्षित करते हैं बाबा, हम लोग look at our nation. The nation
we follow whom? We don't follow a rich person. हम अंबानी और अडानी के पीछे दौड़ते नहीं है, हम शाहरुख और सलमान के पीछे दौड़ने वाले हैं, but not as much, right? Actors, politicians, a good looking man, a famous actor या एक रिच पर्सन के पीछे हम दौड़ते नहीं हैं. हम सब किसके पीछे दौड़ते हैं? तो एक सन्यासी के पीछे दौड़ते हैं. और सन्यासी होता कौन है? जिसने सारा चीज त्याग कर दिया हो. द पर्सन हु रिनाउंस्ड एवरीथिंग, राइट? सच अ पर्सन इज whom we seek. इसलिए ये भूमि धन्य है. धन्य है क्योंकि संतों की भूमि है. धन्य है क्योंकि हम जैसे शायद भक्तों की भी भूमि है. हम जैसे लोग जो संतों के खोज में निकल पड़ते हैं. And that makes this nation, this whole country a very unique place to live in. इसलिए वो पुण्य भूमि माना जाता है. Quickly before we start on the story, last time मैंने background में cover किया था कि there are some things in terms of research we should not do and stuff like that. एक और चीज पे मैं quickly मैं cover करना चाहूँगा, which is again my personal opinion, whether you agree or no is your way to accept it. हम लोग आजकल काफी सीरियल्स देखते हैं, राइट? उसमें बाबा के भी सीरियल्स हैं, राइट? अभी एक चल रहा है, इसके पहले भी काफी सीरियल्स होके गए हैं. I have a problem in the manner in which these people shoot it. Okay, it's a very personal opinion. एक फिल्म करना, एक सीरियल करना, उसके लिए थोड़ा लिबर्टी लेना होता है, बिकॉज वो सिनेमैटिक लिबर्टी होता है. वो दर्शन, वो किस तरह से दिखता है, उसको थोड़ा to make it a little more attractive, one has to take certain liberties. Acceptable है, but उसके लिए स्टोरी को तोड़ मरोड़ना is something I am not too comfortable. बाबा के इतने सारे लीलाएं हैं, इतने सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं like साई सच्चरित्र, साई लीलामृत. There are a lot of people who have written books and expressed their opinion about their experiences about Baba. वो सब छोड़ के कुछ तो काल्पनिक अपना ही करना और बाबा के मुंह से मॉडर्न इश्यू पे, so as if Baba is commenting on modern issues, like overtime नहीं करना चाहिए. I saw one of the few episodes, okay, Baba is commenting on overtime नहीं करना चाहिए, life, family, work life balance maintain करना. See, Baba might have a view or doesn't, I don't know. जब तक बाबा थे तब तक के जो लीलाएं हैं उस पे आधारित अगर करते हैं तो it is good, right? Baba commenting on women also should work या equally. See, Baba has not commented on all this. Baba is not a social reformer. Baba is a spiritual saint. Social reformers का अपना एक job description होता है, संतों का job description अलग होता है, right? वो हर एक individual soul पे काम करके उनका philosophical उद्धार करते हैं. ऐसे संतों के जब story cover करते हैं तो one has to be a little more sensitive, one has to be a little more careful, empathetic, and has to understand the true purpose of the saint. इसीलिए मैं पूरा एक सेशन में बैकग्राउंड में क्यों कवर करता हूँ हमेशा संतों के बारे में, क्योंकि वो संत का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वो संत ने क्यों अवतार लिया, ये जानना हमारे लिए जरूरी है. फिर उसको वो स्टोरी को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग ही भलता ही प्रेजेंट करना इज समथिंग आई डोंट एक्सेप्ट. बाकी ऑल ऑफ अस आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी लाइक टू डू. I covered this also. बाबा का कोई चरित्र ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाए, जन्म यहाँ लिया, यहाँ पे बचपन बिताया, बाल लीला किया, फिर इसने बड़े हुए यहाँ पे रहे, ऐसा कुछ नहीं है. बाबा आए शिरडी अराउंड, फर्स्ट ही केम अराउंड 15-16 years, उसके बाद देन ही केम अराउंड अबाउट 28-30 के बीच में आते हैं. शिरडी में स्थायी हो गए, बस गए, वहाँ पे लीला करते रहे, फिर समाधि ली, फिर लीला करते रहे, आज भी लीला कर रहे हैं, कल भी लीला करेंगे. तो इनका पूरा चरित्र इज 2 minutes, बट अदरवाइज इतने सारे लीला उन्होंने की है. वो लीला चरित्र इज व्हाट वी विल कवर. बाबा हिमसेल्फ, ओके, उन्होंने अपने गुरु के बारे में एक दो जगह पे उन्होंने ही हैज नैरेटेड, ओके, कभी एक जगह पे उन्होंने वेंकुसा करके बोला है, हमने लास्ट टाइम के इंसिडेंट में देखा था, वो थीफ वाला इंसिडेंट में. एक कहीं जगह पे रोशन शाह बोला है, ओके, एक आध दो जगह पे ही गिव्स रेफरेंस टू हाउ he learned things from his guru. Okay, श्रद्धा और सबूरी को एक्सप्लेन करते वक्त, श्रद्धा क्यों चाहिए और सबूरी क्यों चाहिए, ये उनका दो मूल मंत्र थे, उसके बारे में एक्सप्लेन करते वक्त he gave an example of how he did service to his guru. Baba used to always talk in parables. Parables मतलब fables and parables, मतलब in terms of cryptic stories. उसमें से फिर निकलते जो moral हैं उस पे वो एक्सप्लेन करते थे. That is the way Baba dealt.
तो ऐसे उन्होंने अपने गुरु के बारे में एक दो जगह पे उन्होंने रेफरेंस दिए हैं. अदरवाइज देयर इज नो रेफरेंस टू हिज गुरु एट ऑल, सो वी डोंट नो वेदर इवन हैज गुरु और नो, वी डोंट नो. और हमारे लिए कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं. वी नो अ लॉट ऑफ सच सेंट्स जहां गुरु है नहीं. फॉर एग्जांपल समर्थ रामदास महाराज के तो टेक्निकली कोई सदैव में गुरु थे ही नहीं. श्री प्रभु श्री राम ही उनके गुरु बन जाते हैं. इज दी चरित्र. रमण महर्षि को तो कोई गुरु थे ही नहीं. वो खुद आफ्टर व्हेन समबडी आस्क्ड कि आपको कोई गुरु नहीं है, तो वो सिर्फ ही जस्ट शोड हिज हैंड टू अरुणाचल, दैट द माउंटेन इन तिरुवन्नामलाई. बोलते वही मेरे गुरु हैं. बट एक्चुअली इफ यू सी द चरित्र, टेक्निकली देयर इज नो गुरु फॉर रमण महर्षि. वाई इवन इंक्लूडिंग कांची महास्वामीगढ़ महापरिवा, हमने अगर तो आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर हमने उनकी वी हैड डन हिज चरित्र. उनके चरित्र में है कि टेक्निकली जब वो पीठाधिपति बनते हैं, पीठारोहण करते हैं, उस वक्त एक्चुअली देयर इज नो गुरु एट ऑल. ओके, उसके पहले वाले जो गुरु उनके जो बड़े भाई थे वो ऑलरेडी समाधि ले चुके. उनके भी पहले वाले 66th pontiff, there is only a small reference wherein महापरिवा as a child goes and meets. 2 दिन उनके सानिध्य में रहे. वो 2 दिन उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ ये उन्होंने बताया नहीं है. महापरिवार ने हमको, महापरिवार की कथा हमें पता है क्योंकि महापरिवार ने खुद बताए हुए हैं काफी इंस्टेंसेस. But about these 2 days he never spoke of. So we don't know what transpired between the saint and his disciple, right? वो अनुग्रह उसी तक हो गया था. वो गुरु दीक्षा जो होना था वो उसी वक्त हो गया था, नहीं हुआ था पता नहीं. बाह्य रूप में हमको उनके लिए कोई स्पेसिफिक गुरु है नहीं है, हमको नहीं पता. So I don't think there is a guru. So this is not something very new for a saint not to have a guru in that avatar. संत तुकाराम महाराज, okay, coming back to संत तुकाराम महाराज, technically if you really see his चरित्र, उनके लिए भी कोई गुरु थे नहीं. Okay, there was no guru in his lifetime. There is no reference to his guru. संत तुकाराम महाराज का एक बहुत विचित्र ऐसा एक अभंग है. ओके, ये विचित्र है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और then you know why it is विचित्र. He has given a reference to his guru. Okay, in one of his अभंगस. वो मैं अभी पढ़ता हूँ. You'll then know that it is a very different kind of अभंग. उसमें ना मीटर है, ना रिदम है, nor is there any वो एक शब्द को अगर जोड़ते जोड़ते हम बनाते हैं वैसे भी नहीं है. It is something like a prose. Okay, and he says this. He says, सद्गुरु राया कृपा मज केली, परी नाही घडली सेवा काही, सापडविले वाटे जाता गंगा स्नान, मस्तकी तो जाना ठेविले कर. ही इज टॉकिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस. मैं एक्सप्लेन करता हूं. भोजन मागती तूप पावशेर, पडिला विसर स्वप्ना माझी, काही काळे उपजला अंतराया, म्हणोनिया काय त्वरा झाली, राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितली खूण मालिकेची, बाबाजी आपुले सांगितली नाव, मंत्र दिला रामकृष्ण हरी, माग शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार, केला अंगीकार तुका म्हणे. ओके, इसमें ना यमक जो बोलते हैं मराठी में कुछ नहीं है. इट इज जस्ट सिंपल प्रोज बट इट्स एन अभंग. ये अभंग का वैशिष्ट्य क्या है? संतों ने, मैं इसके पहले भी बोला है, ऐसा नहीं है वो लिरिसिस्ट जैसे नहीं है. अभी मेरे को गाना बनाना है, डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ लिखने वाला हूँ, 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, लिखेंगे, फिर उसको एडिट करेंगे. ऐसा नहीं होता संतों का. उत्स्फूर्त रहता है, राइट? वो जो देखते हैं, वो जो अनुभव करते हैं, वो इमीडिएटली दे जस्ट द वर्ड स्टार्ट्स फ्लोइंग. दैट इज ऑल अभंगस आर, राइट? तो ये अभंग में उन्होंने क्या बताया हमारे लिए? तो ही टॉक्स ऑफ अ ड्रीम. संत तुकाराम हिमसेल्फ इज टॉकिंग ऑफ अ ड्रीम. In the dream, he says, मेरा गुरु मुझे मिलने आए, मुझे दीक्षा दी और मुझे उन्होंने अपना अंगीकार किया. मतलब he made me a disciple of his. ये क्या है? So it says, सद्गुरु राया कृपा मज केली, सद्गुरु ने मुझ पर कृपा किया, परी नाही घडली सेवा काही. This is what he says. उन्होंने सेवा मांगा लेकिन मैं कुछ सेवा कर भी नहीं पाया. Okay? Because he was sleeping. सापड़िले वाट जाता गंगा स्नान, सपने में वो गंगा स्नान जा रहे थे तो तभी उनको कोई मिल गए. मस्तकी तो जाना ठेविला कर, उन्होंने सिर पे अपना हाथ रख के मुझ पे अनुग्रह किया. भोजन मागती तूप पावशेर. इट सीम्स दैट गुरु जिसने सिर पे हाथ रखा, उन्होंने पावशेर घी मांगा उनसे. पड़िला विसर स्वप्न माझी में, वो भी भूल गया उनको देने के लिए. ये सब वो अभंग में बोल रहे हैं. काही कळे उपजला अंतराया, म्हणूनिया काय त्वरा झाली.
मेरे को क्या करना है मुझे पता ही नहीं चला, इज व्हाट इज सेइंग. देन ही सेज व्हाट दैट गुरु टोल्ड. राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितले खूण मालिकेची. जब गुरु के पास दीक्षा होता है ना, एक तो कान में मंत्र दिया जाता है, और गुरु का मालिका, the ancestry of the guru has to be told. गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठी गुरु. मतलब मैं, मेरे गुरु, उनके ऊपर गुरु, उनके ऊपर और उनके ऊपर. So the lineage has to be told. Only then I will know which lineage I belong to. Right? ये जो हम हर गुरु को जब हम बात करते हैं तो we'll always have one गुरु, उनके ऊपर परम गुरु, परापर गुरु एंड परमेष्ठी गुरु. सो हमेशा देयर विल ऑलवेज बी अ लीनिएज टू इट, राइट. तो क्या बोलते हैं, राघव चैतन्य केशव चैतन्य, दीज आर द गुरुस. सांगितले खूण मालिकेची, गुरु मालिके का उन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड. खुद का नाम क्या बताया, बाबा जी आपुले सांगितले नाम. उनका खुद का नाम उन्होंने बाबा जी करके बताया. मंत्र दिला रामकृष्ण हरि, दैट इज अ मंत्र दैट वाज गिवन. माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार. ये कभी ये सब हुआ, संत तुकाराम हैज आल्सो पुट टाइम एंड डेट स्टैम्प इन दैट. ही सेइंग माघ महीने में शुद्ध पक्ष में दशमी के दिन मुझे, गुरुवार था उस दिन केली अंगकार तुकामणे, मेरे को मुझे उन्होंने अपना डिसाइपल बना के लिया. जस्ट टोल्ड व्हाट हैपेंड. इट्स जस्ट इट्स अ डायरी नोट में जैसे हम डालते हैं ना, उस तरह से उन्होंने लिख के एम्बेड करके रखा है. इनके गुरु बाबाजी चैतन्य. कौन बाबाजी चैतन्य? सम ऑफ देम, देयर वाज अ सेंट कॉल्ड बाबाजी चैतन्य इन द चैतन्य संप्रदाय 200 years बिफोर संत तुकाराम लिव्ड, तभी थे वो. ओके. सम ऑफ देम आर सेइंग चैतन्य संप्रदाय इज प्रोबेबली चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय, और शायद बाबाजी चैतन्य इस चैतन्य महाप्रभु खुद आके उनको दीक्षा देके गए. हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, राइट. तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं. संत तुकाराम ने जो बताया हमारे लिए, इट इज राघव चैतन्य, केशव चैतन्य एंड बाबाजी चैतन्य, ऐसे इनका गुरु का मालिका है. मंत्र क्या मिला, रामकृष्ण हरि. रामकृष्ण हरि इज ऑल्सो माउली ज्ञानेश्वर मंत्र, राइट. सो ही गिव द सेम मंत्र, इसलिए इज कंसिडर्ड एज अ वारकरी सेंट. तो ऐसे हमारे लिए ना, इट इज नथिंग यूनिक. अ गुरु नॉट हैविंग अ गुरु, अ सेंट नॉट हैविंग अ गुरु इज नथिंग यूनिक. बट द क्वेश्चन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, डू वी नीड अ गुरु, राइट. और ये बाबा ने खुद, ही हैज आंसर्ड इन वन ऑफ द इंस्टेंसेस. एक बार क्या होता है, दाभोलकर, इनके बारे में मैं आता हूं, इनके बारे में बोलना बनता है, बिकॉज दाभोलकर ने जो किया वो करने की वजह से हमें आज बाबा मिले हैं. ओके. दासगणु ने जो किया उनकी वजह से हमें बाबा मिले हैं. सो पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज टाइमलेस इन नेचर. दाभोलकर is the author of sorry, am I audible? Can somebody answer? Yeah, I am perfectly audible, right? Yes. Okay. दाभोलकर ने सच्चरित्र, साई सच्चरित्र लिखा तो हमें बाबा मिले, राइट. द मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ अ सेंट, ये उन्होंने लिखा, राइट. तो इसकी वजह से हमें बाबा मिले आज, राइट. बिकॉज वी हैव स्टोरीज टू टॉक अबाउट हिम, वी हैव नरेशंस, वी हैव अ नैरेटिव, इज बिकॉज ऑफ व्हाट दाभोलकर डिड. विल कम टू हिम अ लिटिल लेटर. तो एक बार क्या है, साठेवाड़ा करके जो मैंने पहले बताया, 3 वाड़ों में से फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वाड़ा वाज साठेवाड़ा. वहाँ पे दाभोलकर भी बैठे हैं और भाटे करके एक गृहस्थ, दोनों बैठे हैं. सुबह उठे हैं, नहा लिया, चाय नाश्ता चालू है. चाय नाश्ते पे क्या होता है, मैक्सिमम ऑलवेज वी हैव डिस्कशंस, राइट. तो चाय नाश्ते के टेबल पे और डिनर टेबल पे मैक्सिमम डिस्कशंस होते हैं, और वो डिस्कशंस का कोई निष्कर्ष कभी निकलता ही नहीं है. तो इन दोनों का डिस्कशन क्या चालू है, क्या गुरु जरूरत है कि नहीं. शिरडी में बैठे हैं, साठेवाड़ा में बैठे हैं. दाभोलकर इज ऑफ द व्यू दैट वी शुड नॉट लूज आवर फ्रीडम. ओके. हम अपने आप को किसी और के अधीन क्यों बनाएं, हम अपने कर्मों से अपने आप को उठाना चाहिए. ओके. सो दैट इज हिज व्यू पॉइंट. We should not bow down to somebody. We should make ourselves so tall and strong that good things should happen. Bhate is saying the opposite. He's saying गुरु के बिना सत्कार्य क्या है या सत राह क्या है हमको पता ही नहीं चलेगा. तो गुरु is required and we should bow so that हमारा ईगो वो निकाल दे और हम अपने आप को उनके अधीन कर दें. तो ये दोनों के बीच में ये 1 घंटा चला है. And like any other discussions that all of us है, वो कभी एंडलेस ही होता है, उसका कोई निष्कर्ष कभी निकलता नहीं है. बाबा को देखने का समय आ जाता है तो सब लोग निकलते हैं.
some people around also. उसमें one of them is काका साहेब दीक्षित, मैंने इनके बारे में बोला है, जो one of the famous devotees. तो ये तीनों चल के आ रहे हैं, बाबा सामने बैठे हैं, बाबा काका साहेब दीक्षित को देखते हैं, बाबा दाभोलकर को देख रहे हैं और काका साहेब दीक्षित से बात कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है हेमंत पंत. दाभोलकर का नाम गोविंद है, ओके, हेमंत पंत नहीं था, हेमंत करके उनका नाम ही नहीं है. तो दाभोलकर को ना ऑड लग रहा है दो चीज. वन, ही इज साइक्ड बिकॉज इन्होंने साठेवाड़ा में जो बात किया ये बाबा को कैसे सुनाई दिया. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट शॉक दैट ही गॉट, व्हिच मेड हिम रियलाइज कि बाबा इज सर्वज्ञ मूर्ति, वो सब जगह पे व्यापी है. एंड द सेकंड डाउट दैट ही गेट्स इज, ये मुझे हेमंत पंत क्यों बुला रहे हैं, मेरा नाम दाभोलकर उनको पता है, मगर उन्होंने संबोधन करते हुए हेमंत पंत क्यों बुलाया. तो लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड हु हेमंत पंत वाज. Hemant Pant was an administrator. He was a chief minister in Yadav dynasty with Ramdev in the Daulatabad, in Devgarh Fort. Okay, and this is good 400-500 years ago. Okay, but unko Hemant Pant even today it seems is known for his administrative capabilities. He was not only very good in administration, he was an extremely good scholar on literature, a very good poet. Okay. मराठी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इन्वेंट उन्होंने किया था. मराठी का जो शॉर्ट हैंड, जिस तरह से शॉर्ट हैंड लिखा जाता है, मूढ़ी करके बोलते हैं, वो भी उन्होंने इन्वेंट किया था. सो हेमंत पंत इज अ वेरी वेल नोन हिस्टोरिकल फिगर एंड ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट. ओके, तो दाभोलकर को देख के बाबा हेमंत पंत करके संबोधन कर रहे हैं. द रीजन व्हाई ही डिड इज टुडे वी नो, बिकॉज Dabholkar turns out to be the first in charge of the Sai Sansthan after Baba's Samadhi. उन्होंने जिस तरह से साई संस्थान का निर्माण करके उसका जो निर्वाह किया था, it is considered to be exemplary. He was one of the greatest administrators of Sai Sansthan. And he was also a great poet, a literary person, because साई सच्चरित्र जो लिखा गया है ना, वो एक कविता के रूप में लिखा गया है. वो भी बोलते हैं मराठी में कुपलिस. It is written, the entire Satcharitra is written in that manner. Okay, Baba knows everything, right? He knows even the future and the past. So इसीलिए उन्होंने उसको हेमंत पंत करके बुलाया. आज भी अगर आप सच्चरित्र खोल के देखेंगे तो उन्होंने अपना नाम गोविंद दाभोलकर लिखा है, उर्फ हेमंत पंत करके लिखते हैं. So today he also is known as हेमाद्रि पंत या हेमंत पंत. Okay, that is how Baba used to always call him. तो वो बोलते हैं कि हेमंत पंत क्या बोल रहा है. तो काका साहब दीक्षित टेल्स कि इनका ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ. तो बाबा पूछते हैं काका दीक्षित को कि तुम्हारा क्या ख्याल है. तो काका साहब दीक्षित बोलते हैं कि मुझे नहीं पता बाबा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए. आगे मतलब हाउ डू यू स्पिरिचुअली प्रोग्रेस. तो बाबा आंसर्स, ही जस्ट शोज अप एंड ही सेज ऊपर की तरफ, मीनिंग यू हैव टू राइज अबव फिलोसॉफिकली. तो काका साहब दीक्षित पूछते हैं कि फिर उसका राह कहाँ से, ऊपर चढ़ने के लिए देयर इज टू बी अ वे, राइट. तो बाबा says, he says there are many ways, बहुत सारे राह है. One of the roads is from शिरडी, मीनिंग एक ऐसा एक जगह है जो शिरडी मतलब मेरे से होते हुए गुजरते जाती है. That is what he indicates. बाबा आगे जाके बोलते हैं, he says ये जो राह है ना बहुत डेंजरस है. खाई है, वाघ है, it's like a jungle. There are आग है, there are tigers, full of ditches. So it's a very dangerous place. मगर एक गाइड, एक गुरु हो ना, तो स्ट्रेट तुमको ही विल टेक यू टू दी डेस्टिनेशन. द क्वेश्चन जो उन लोग का जो डिस्कशन चालू था, उस डिस्कशन का आंसर बाबा खुद देते हैं कि गुरु की जरूरत है. एंड दिस आंसर इज वेरी सिमिलर टू व्हाट कबीर जी इन हिज निर्गुणी भजन हैज रिटन. इसके बारे में भी हमने वी कवर्ड अ कपल ऑफ टाइम्स. गुरु बिना कौन बताए वाट, बड़ा विकट यमघाट. कबीर tells that ये पूरा दुनिया जो है ना, it is like a यमघाट, it's like a स्मशान भूमि. It's not just a simple स्मशान भूमि, विकट यमघाट. It is a very dangerous स्मशान भूमि. और यहाँ से अगर राह बाहर निकलना है तो गुरु बिना कौन दिखाएगा. Who else will show us the route other than a guru? The same explanation Baba is giving. So Baba basically very clearly told, you just look up to me, I will ensure that everything else is taken care of. We spoke of Dabholkar, right? गोविंद पंत दाभोलकर. तो गोविंद दाभोलकर वॉज इन बॉम्बे. उनका घर आज भी बांद्रा में है.
वो बांद्रा में जो घर है वो इट हैज़ नाउ बिकम लाइक अ टेम्पल. बाबा का मूर्ति बिठाया है वहाँ पे, रोज पूजा होता है. बांद्रा और खार के बीच में आई थिंक लिंकिंग रोड के पैरेलल रोड में उनका शायद घर है. आई हैव हैड द गुड फॉर्चून टू विजिट दैट प्लेस. तो गोविंद दाभोलकर इज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, गुड पोजीशन में थे, रिटायरमेंट हो गया, एक अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है. उसके बाद रिटायरमेंट का अमाउंट यूज्ड टू पेंशन यूज्ड टू बी वेरी लेस, सो ही वाज फाइंडिंग इट, ही वाज स्ट्रगलिंग. तो वो अन्ना चिंचनीकर करके एक और एक डिवोटी है, उनके पास जाते हैं. तो वो बोलते हैं मुझे जब भी प्रॉब्लम होता है मैं तो हमेशा बाबा के पास ही जाता हूँ, तो चलो हम चलते हैं, शिरडी चलते हैं. तो एक गुरु पूर्णिमा के दिन वो दोनों शिरडी आते हैं. शिरडी आने के बाद अन्ना द अदर डिवोटी बाबा को बोल रहे हैं कि दाभोलकर बहुत अच्छे पोजीशन में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, इनको कोई और एक नौकरी भी बाबा अपने करुणा से अगर दिला दे तो उनका घर अच्छी तरह से चल जाएगा. He is in need of money, he can be taken care of and he can take care of his family also. तो बाबा हंसते हैं, बाबा बोलते हैं हाँ एक और जॉब है ना उसके लिए, तो बट उसके लिए एक काम करना होगा दाभोलकर. तो दाभोलकर बोलते हैं क्या करना है. इसे यू हैव टू सर्व मी, राइट. आपको मेरी सेवा करना है. जो मेरी सेवा करता है वो खाली हाथ कभी लौट के नहीं जाता है. दैट इज अ प्रॉमिस बाबा डज एंड ही सेज तुम्हें तुम्हारा सारा ध्यान मेरी ओर केंद्रित करना होगा. ये अनवांटेड पीपल जो होते हैं, एथिस्ट होते हैं, नास्तिक या दुराचारी होते हैं, या हमेशा नेगेटिव बोलते रहने वाले होते हैं, उनसे दूर रह लो, हम्बल बनो और मेरी सेवा करो, सारा चीज अच्छा हो जाएगा. दैट इज व्हाट दाभोलकर को आशीर्वाद देते हैं. The rest of course is history. We know he did get other job. The other job was writing Satcharitra itself, and then he becomes in charge of Sai Sansthan also. तो एक बार ऐसे ही once he becomes a devotee, बार आते थे शिरडी. उनको मन में सडनली एक इच्छा जागृत होता है कि बहुत सारे लोग कहानी बताते हैं, लीलाएं बताते रहते हैं, मगर ये कहीं लिखा नहीं गया है. There is no one making note of it, right? एक संत लीला करके जाते हैं, वो अगर धरोहर के तौर पे अगला पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. तभी लीला कर गए, तभी जो बताने वाले थे वो भी अभी रहे नहीं, तो इट विल ऑल लुप्त हो जाएगा. वी विल नॉट नो दैट स्टोरी एट ऑल, राइट. तो उनको मन में आता है कि मुझे उनका लीलाओं को नोट करके एक पुस्तक के तौर पे मुझे नोट करना है. दैट इज व्हाट कम्स टू हिज माइंड. But he is now become a very humble person, so he now realizes कि he cannot do it only on his intention, it has to have Baba's अनुग्रह to it. तो एक बार शिरडी आते हैं. शिरडी आने के बाद वो बाबा को नमस्कार करके बोलते हैं कि मेरे मन में ऐसे एक इच्छा जागृत हुई है, सही है गलत है, मुझ में क्षमता है नहीं है मुझे नहीं पता बाबा, आपको मुझे आशीर्वाद करना है. बाबा becomes very happy. Of course he knows why he got Dabholkar, right? It was for this very purpose. हाथ उठा के आशीर्वाद करते हैं, बोलते हैं मुझ में श्रद्धा रखो, तुमसे ये बनेगी बात, तुम लिखना चालू करो, बट यू हैव टू राइट एज इफ यू आर ओनली द स्क्राइब. You have to write only because you have to feel that you are only writing. बाकी भार मुझ पे छोड़ दो. Like Vyasa and Ganpati wrote Mahabharata. Ganpati didn't apply his mind, right? Ganpati was a scribe. Vyasa बोलते गए, Ganpati simply kept on writing, right? तो इस तरह से तुम सिर्फ लिखने का काम करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, भार मुझ पे छोड़ दो, बहुत अच्छा बन के आएगा, कोई चिंता नहीं. तो that is how he started writing. दाभोलकर जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो श्यामा, विच इज माधवराव देशपांडे, अनदर वेरी बिग डिवोटी ऑफ बाबा. श्यामा एक इस तरह के डिवोटी थे ना, वो हक से बाबा से सब करवाते थे. बाबा को कोई डिवोटीज को लेके आएंगे और बोलेंगे बाबा मैंने ना इनको बोल दिया है कि आप उन पर अनुग्रह करेंगे, उनको कुछ जरूरत है, आप प्लीज काइंडली डू द नीडफुल. ओके, दैट इज द वे ही यूज्ड टू डील विद बाबा. बहुत अपनापन था श्यामा को बाबा के प्रति, एंड सेम बाबा ऑल्सो ब्लेस्ड हिम. इससे श्यामा तुमने बोल दिया, ठीक है तुमने बोल दिया तो मैं कर दूंगा. दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैड. तो श्यामा भी खड़े हैं. बाबा आफ्टर ही फिनिशेस सेइंग दैट तुम लिखो दाभोलकर करके, हिम्मत पंत तुम लिखो बोलने के बाद बाबा टर्न्स हिज गेज टू श्यामा एंड ही सेज, एंड दिस इज व्हाट ही सेज. दिस ये मराठी में दाभोलकर ने मराठी में सच्चरित्र में लिखा है. मैं अभी इंग्लिश में वैसे के वैसे पढ़ता हूँ बिकॉज this is to be understood in that very spirit, and this is where Baba is distinct from many other saints. Why I always keep calling him unique amongst unique, because
बाबा ने ना बाह्य रूप में उन्होंने कृष्ण के जैसे एक हमेशा बोलते रहे, मैं हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम अपने आप को मेरे मुझ में अर्पण कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये बाह्य रूप में ना वो हमेशा बोलते थे। एंड दैट इज व्हाट ही टेल्स नाउ। You will realize as I speak on this. I'll just read out. Okay, it's in simple English. He says, looking at Shama, if a man utters my name with love, I shall fulfill all his wishes, increase his devotion, and if he sings earnestly my life and my deeds, him I shall beset in front and back on all sides. बोल रहे मेरे बारे में अगर बोलेंगे, मेरे बारे में अगर बात करेंगे, मेरे लीलाओं को अगर गाएंगे, मेरे लाइफ चरित्र के बारे में अगर कोई बात करेगा, उसके आगे पीछे सब जगह से मैं उसका प्रोटेक्शन बनूंगा। Those devotees who are attached to me, heart and soul, will naturally feel the happiness when they hear these stories. Believe me that if anybody sings my leelas, I will give him infinite joy and everlasting contentment. These are his promises. Okay, these are his promises for those who read, listen, Sai Satcharitra and his Katha and his Leela. It is my special characteristic to free any person who surrenders completely to me and who worships me faithfully and who remembers me, meditates on me constantly. How can they be conscious of worldly objects and sensation who utter my name, who worship me, who think of my stories and my life, and who thus always remember me? I shall draw out my devotees from the jaws of death. यहाँ पे jaws of death मतलब ऐसे नहीं कि मरेंगे नहीं, मरना तो सभी को है। मरने का जो व्यथा होता है, मरने का जो दर्द होता है, हम शरीर ही मरता है, right? The soul doesn't. When he says jaws of death, he will basically means that वो वैराग्य अंदर बिठा दूंगा मैं, उनको ऐसा लगेगा ही कि नहीं, मरण भी एक उत्साह में बनेगा, right? it will become a celebration, right? If my stories are listened to, and all the diseases will be got rid of. So hear my stories with respect and think and meditate on them and assimilate them. This is the way for happiness and contentment. The pride and egoism of my devotees will vanish. The mind of the hearers will be set at rest. And if he has wholehearted and complete faith, he will be one with supreme consciousness. The simple remembrance of my name, Sai Sai, will do away with the sins of speech and hearing. He says, सिर्फ साई साई का नामस्मरण भी काफी है, राइट? ये किसी नास्तिक को बताऊं या किसी प्रैक्टिकल थिंकिंग आदमी को या रैशनल थिंकिंग आदमी को बताऊं तो बोलेगा यार हमको बोलते हैं ईगो के बाहर रहो और बाबा खुद ईगोइस्टिक बन रहे हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट, ओके? दैट इज द रीजन I generally whenever I narrate this part, I always narrate to people who believe in बाबा। ये ना अवतार का एक कार्य समझना चाहिए। बाबा लिव्ड, उनका जो अवतार कार्य था वो इस तरह से था कि वो हमेशा सामने से बताते थे, और आगे जाके हम जब लीलाएं सुनेंगे ना आपको भी ध्यान में आएगा कि वो लीला भी इस तरह से करते थे कि वो चल जाएगा हमको पता कि ये उन्होंने मुझे बचाया है, राइट? वो बाह्य रूप में करते थे, राइट? आर्थर ऑसबॉर्न गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल on how Sai Baba used to do Leela and how Ramana Maharshi used to do Leela. Yeah, it is not a comparison, it is just to show कि कैसे अलग अलग संतों का अलग अलग फ्लेवर है। रमण महर्षि के यहाँ पे ना there is an old lady who comes crying. रमण महर्षि is a silent saint. उनको सवाल पूछने के बाद भी जवाब नहीं दे तो साइलेंस में जवाब दे देते थे, ओके? ऐसे एक गुरु थे। उनको those who sought him, those who came seeking for his blessings, सिर्फ सामने बैठे थे, उनको नयन दीक्षा से उनको काफी लोगों को संत बना के छोड़ दिया। रमण महर्षि हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ सेंट्स, ऐसे एक बड़े महान थे। तो उनके यहाँ पे एक लेडी ना कम्स क्राइंग, इट इज रेनिंग दैट डे, इट इज पोरिंग दैट डे, शी कम्स क्राइंग एंड शी फॉल्स एट भगवान्स फीट एंड शी सेज मेरे पति का देहांत हो गया है भगवान, इतना बारिश गिर रहा है कि एक तो लोग भी नहीं आ रहे हैं और हम लोग उसका दान संस्कार करें तो कैसे करें? जलेगा भी नहीं ना, सारा लकड़े सब गीले हैं, कैसे करेगा? हाउ विल आई डू इज व्हाट शी इज प्रेइंग। रमण महर्षि लुक्स आउटसाइड एंड ही सेज अगर रुकना है तो रुक जाएगा, दैट इज ऑल ही सेज, ओके? ही इज नॉट इवन सेइंग इट विल स्टॉप, द रेन विल स्टॉप, अगर रुकना है तो रुक जाएगा, दैट इज ऑल ही सेज। दैट लेडी considers that itself as a blessing. वो निकलती है, इस विश्वास से निकलती है कि भगवान ने ऐसे बोल दिया मतलब रुक ही जाएगा वो,
By the time she reaches home, it is already stopped. People come, the cremation happens. Similarly, there is a case with Baba. एक बार बाबा मस्जिद में हैं, जोर से बारिश गिर रहा है. It is like as if there is a cloud burst. पानी भरना चालू हो गया है, त्राही मच गया है शिरडी में. Every place the water has started coming into the homes. जब हमें मुश्किल आता है तो हम कहाँ जाते हैं? संकट बंदरे वेंकट रमणा. मतलब जब संकट आता है तो वेंकट रमणा, that is बालाजी के पास भागते हैं. वैसे जब when you get a problem you go to your God. Everybody comes to बाबा's मस्जिद, द्वारकामाई आ जाते हैं. बाबा ये क्या हो रहा है? What is ये क्या प्रकोप है निसर्ग का? इतना क्यों बारिश गिर रहा है? बाबा ना गुस्से में बाहर आते हैं. एक सटका उनके पास, used to always have a stick. He dashes it on the pillar and he says रुक जाओ, and instantly the rain stops. दोनों ने क्या लीला कर दिखाया? दोनों ने बारिश रोकने का ही लीला करके दिखाया, राइट? भगवान रमण महर्षि रुकना है तो रुक जाएगा, इज व्हाट ही सेड. बाबा ने कर दिखाया एंड ही सेड मैंने रुकाया है. यू हैव टू बी इंडेटेड टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू. वो जो करने का जो एक स्टाइल है, शैली है, दैट वाज हाउ बाबा ऑपरेटेड, राइट? दैट वाज हाउ बाबा डिड अनुग्रह एंड करुणा. आगे भी जाएंगे, you will realize that explicit nature of him doing karuna and anugrah, so that we don't have the slightest doubt ye kaise hua, right? We clearly know it is because of him that we live. Okay, now coming to the story. हमने देखा था 16 या 19 के बीच पे एक बार शिरडी आए, नीम पेड़ के नीचे वो बैठे थे एंड पेनेंस करते रहे. फिर नाना चौबदार की माँ ने उनको वर्णन किया. फिर खंडोबा में किसी के अंदर खंडोबा आवागमन करने के बाद वो बोलते हैं कि ये इन्होंने यहीं पे पेनेंस किया था. वो सब हमने देखा था, गुरु स्थान बना. उसके बाद शिरडी से निकल जाते हैं एक ऑलमोस्ट 10-12 years के बाद. ओके, नाउ इज ऑलमोस्ट 28-29 years. He then again comes back to Shirdi. So we'll now start the story from there. चांद पाटिल करके there is a पाटिल, ओके, धूप गांव करके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में. ये स्टोरी सबको पता है, but I'll anyway cover it. धूप गांव करके there is a place in औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो धूप गांव के पाटिल थे, चांद पाटिल, मुस्लिम बाय रिलीजन. वो किसी काम के वजह से औरंगाबाद जाते हैं. उस जमाने में घोड़े पे ही जाते थे, तो घोड़े पे जाते हैं एंड वो काम करके वापस आते वक्त उनका घोड़ा खो जाता है. ओके, घोड़ा खोने के बाद वो बहुत ही वेरी सैड. वाहन खोने के बाद एनीबडी विल बी सैड, राइट? तो घोड़ा खो गया, घोड़े को ढूंढ रहे हैं, 2 महीना ढूंढ रहे हैं, उनको घोड़ा मिल नहीं रहा है. घर आ जाते हैं, फिर भी हर इतवार या हर शुक्रवार जो भी हो, वो घोड़ा को ढूंढने निकल जाते थे कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए. तो उस दिन एक बार वो निकलते हैं, गांव से निकल के जंगल में ढूंढ रहे हैं. कैरिंग दैट सैडल, घोड़े पे ऐसा रखते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन हिंदी, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड एज सैडल. उसके ऊपर हम बैठते हैं, तो पीठ पे लादते वो ढूंढ रहे हैं. तो एक आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है. वो फकीर को देखते हैं, सिर में एक वाइट टर्बन, लॉन्ग कुर्ता काफनी जैसे बांध के, नीचे धोती पहने हुए, हाथ में चिमटा और एक सटका लिए और एक चीलम, हाथ में चीलम पकड़े हुए बैठे हैं. वो फकीर उनको संबोधन कर रहा है, चांद भाई थके हुए लगते हो. तो चांद पाटिल इज टेकन अबैक. ये मैं फकीर को तो पहली बार देख रहा हूँ, इतने दिन से यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, उनको मैं दिखाने, अभी सडनली ही इज हियर एंड हाउ डज ही नो माई नेम. तो फकीर बोलते हैं थके हुए लग रहे हो चांद भाई, आओ बैठो, चीलम पीते हैं. ओके, नाउ लेट मी कम ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल. कोई अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए मेरा ये बोलना बनता है, हम जब बड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा फेथ आ जाता है. द फैक्ट इज बाबा यूज्ड टू स्मोक. चिलम इज बेसिकली अ स्मोकिंग डिवाइस, राइट? गजानन महाराज also used to smoke. योगी राम सूरत कुमार also used to smoke. I remember one of the times हम जब दर्शन लेने गए थे, योगी राम सूरत कुमार के दर्शन लेने गए थे तिरुवन्नामले में. तब तक काफी फेमस हो गए थे, तो हम लोग एक 200-250 डिवोटीज बैठे रहेंगे, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ. बीच में they had kept a gangway open for him to walk. What he used to do is used to walk and gaze at everybody. सब पे अनुग्रह करते करते जाते थे. हाथ में एक सिगरेट था, ऐसा टैप कर रहे थे, but he was not lighting it. सबको देख रहे थे. सबको देखने के बाद
चल के आए, stood almost kind of in front of us, मैं चौथे पांचवें रो में था, मेरे पीछे किसी को ना उन्होंने नाम से उठाया और उन्होंने बोला तुम जा सकते हो, ऐसे बोला। तो he didn't know why he was told that, we don't know why he told that, तुम जा सकते हो। संत का जो भी चीज़ है अनुग्रही है, ओके, उसमें कोई there is no doubt, शायद कुछ घर पे प्रॉब्लम हुआ रहेगा, whatever, he just asks him to leave। वो उनका जाने के बाद ही लाइटेड दिस सिगरेट, शायद हम सबके पाप को धुएं में उड़ाने का एक करुणा करने का एक स्टाइल हो, पता नहीं। तो चीलम क्यों पीते हैं, यू नो, आई क्विकली ट्राई एंड कवर दैट ऑल्सो। एक संत जो भी करते हैं क्यों करते हैं, ये हमारे अल्प बुद्धि, ये हमारा जो लिमिटेड संकुचित इंटेलेक्ट है, उसके दायरे में रहते हुए हम किसी बड़े चीज का आंकलन नहीं कर सकते, राइट? वो हमारा पाप को निकालने का एक तरीका है, ओके? एंड आई रिपीट, नॉट अ सिंगल एक्शन ऑफ अ सेंट इज फॉर देमसेल्व्स। उनका तपस्या करना, उनका करुणा करना, उनका बात करना, उनका रहना, उनका पूरा जीवन वो हमारे लिए अर्पित होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो चीलम पीना उनके लिए क्यों करते हैं? वो चीलम पीना भी हम पे अनुग्रह, हमारा पापों को धोना, हमारा पापों को धुएं में उड़ाने के हेतु ही किया जाता है। हर एक अवतार का ना एक फॉर्म, एक स्वरूप रहता है, राइट? एक जब अवतार लिया जाता है, एक तरीके का अवतार लिया जाता है, एक बाह्य तौर पे दे लुक इन अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड मैनर। उस हिसाब से जो भी करने के लिए वो करना होता है, वो रोल प्ले करने के लिए, उनके लिए रोल है, इट्स अ लीला, इट्स एन अवतार। उनके लिए टू प्ले दैट रोल दे विल डू। बाबा केम इन अ फॉर्म ऑफ अ फकीर, उसके लिए स्वाभाविक स्वरूप में उनके लिए चीलम पीना वाज अ पार्ट ऑफ द डी, दैट इज हाउ फकीर्स आर, ही डिड दैट, ओके? I'll give you a classic example. For them it is a लीला, they are playing a role, वो एक्टर की तरह आते हैं, वो फिर वो रोल को ना, वो कैरेक्टर छोड़े बगैर उन लोग करेंगे, राइट? प्रभु श्री राम, this is something I covered even in the when I covered रामायण। सीता मैया का अपहरण होने के बाद प्रभु राम और लक्ष्मण आते हैं, सब बिखरा हुआ फूल पत्ते देखते हैं, उनको पता चल जाता है इधर कुछ स्ट्रगल हुआ है, कुछ तो हुआ है, सीता मैया दिख नहीं रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम। प्रभु श्री राम स्टार्ट्स क्राइंग, नो ही क्राइज लाइक अ चाइल्ड। और वहां पे प्राणी, पशु, पक्षी, फूल, पत्ते, नदी, इनसे पता पूछ रही है, मेरे प्यारी सीता को कहीं देखा है? आप प्लीज पता बताइए, प्लीज पता बताइए। तो व्याख्यानकार बोलते हैं ये क्या हो गया प्रभु श्री राम को, इस तरह से क्यों रोते हैं? राम संयमशील है, राइट? उनको जब बताया गया कि तुम्हारा अगला दिन में युवराज का राज्याभिषेक होने वाला है, हिज रिएक्शन वाज रिस्ट्रेन। ओके, ठीक है। अगले दिन सुबह कैकेयी बोलती है तुमको 14 वर्ष वनवास जाना है, ओके, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ राम। ये क्या हो गया इनको? इज द क्वेश्चन दैट जनरली पीपल वुड आस्क। तो व्याख्यानकार बोलते हैं कि he was playing a role. How will a normal human being, even if he is संयमशील, when his beloved wife is not seen, when he doesn't know, he is in a country of Rakshasas, उसका क्या हो गया? ये चिंता जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करेगा, वही राम जी भी दर्शन देंगे, बिकॉज ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ कॉमन मैन, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अगर वो संयमशील, हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे तो फिर गलत लगेगा, वो रोल के बाहर लगेगा, आउट ऑफ द कैरेक्टर लगेगा। तो कैरेक्टर के हिसाब से दे विल प्ले। सेम विष्णु ने राम लिया, बट व्हेन इट बिकेम कृष्णा, एक पत्नी व्रता थे राम। कृष्णा, वी डोंट हैव टू टेल एनीथिंग, संयमशील थे राम, यहाँ पर पूरा का पूरा मस्तीखोर थे कृष्णा। इट इज द सेम विष्णु हु टेक्स एन अवतार, और अवतार में जो डिफरेंस है, राम एंड कृष्णा आर लाइक ऑपोजिट्स इन देयर अवतार एंड इन देयर अवतार कार्य, राइट? तो वो जिस तरह से अवतार लेंगे ना, उस तरह से उन लोग निभाएंगे भी, राइट? इसमें चिलम पीना वाज स्वाभाविक स्वरूप में था, इसलिए ही डिड दैट। आर्थर ऑसबॉर्न एंड पॉल ब्रंटन आर टू ब्रिटिशर्स, ओके? दोनों वर ग्रेट भगवान रमण महर्षि's devotees। आर्थर ऑसबॉर्न एंड इवन पॉल ब्रंटन इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में ना उन्होंने लिखा है, they say, and very beautiful word they use, why I'm using this medium is because वो इंग्लिश में ना एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, it's called as inscrutable, and they say inscrutable are the ways of a saint। मतलब सेंट का कार्य
का स्क्रूटिनी नहीं कर सकते हैं, वो स्क्रूटिनी के बियॉन्ड है. ओके, दैट इज द वर्ड दे यूज. जैसे ब्रिटिशर इज सेइंग दिस, इनस्क्रूटेबल आर द वेज ऑफ अ सेंट. एक सेंट एक काम क्यों, किस तरह से क्यों करते हैं, इसका स्क्रूटिनी हम नहीं कर सकते हैं, हमारे संकुचित माइंड के बियॉन्ड है. राइट? I'll give you a classic example. How is it beyond? You know, एक पिताजी और माँ बच्चों को क्या सिखाते हैं? हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमेशा लोगों को मदद करना चाहिए. You know, there is a standard thing that we tell. Suppose एक संडे के दिन माँ, पिताजी और बच्चा खेल रहे हैं and वो पिताजी के दोस्त आते हैं who is in need of money. Now that person is a person who generally keeps taking loan from different people, who doesn't put in efforts to earn properly. जॉब्स चेंजेस करते रहते हैं. ऐसे एक दोस्त है और पैसे की जरूरत है करके आते हैं. बच्चा देख रहा है, पिताजी इज नो आंसरिंग, नहीं यार मेरे पास थोड़ा तंग है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी. चाहिए तो मैं तुमको ना, आई विल गिव यू लिंक ऑफ सम HR कंपनीज हु कैन प्रोबब्ली सर्च अ जॉब फॉर यू. दैट इज व्हाट द फादर सेज. नो, बच्चे के हिसाब से अगर देखोगे, बच्चे को बोला गया है पैसे की जरूरत, किसी की मदद करना और किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. पिताजी झूठ भी बोल रहे हैं पैसे नहीं है करके और मदद भी नहीं कर रहे हैं. Now how do you view this? Within the intellect of the child, father seems to have done a mistake, but technically father has not done anything wrong. वो actually help ही कर रहे हैं. He is ensuring that he doesn't give a quick help to the friend. He is helping him with an HR connect so that he gets a job, which is a larger help. ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा. What बच्चा needs to have, he needs to have a faith in his dad, saying that मेरे पिताजी कभी गलत नहीं करेंगे, शायद मुझे समझ में नहीं आया है मगर पिताजी सही करेंगे. ये श्रद्धे की जरूरत है. बड़ा बनते 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 वो समझ में आ जाएगा कि पिताजी ने सही किया है. राइट? हम वो बच्चा है, हमें समझ में नहीं आएगा बाबा क्यों करते हैं, किस तरह से क्यों, एंड व्हाई ही डज इट. जब प्रोग्रेस होगा ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड. तब तक क्या जरूरत है? श्रद्धे की जरूरत है. राइट? गिव यू वन मोर एग्जांपल. I'm spending a couple of minutes because these are the things. मुझे ना, मैं जब लोगों के साथ कभी डिस्कस करता हूँ या when you talk to friends and all, people generally come with these बाबा स्मोक करते थे, बाबा used to have non-veg. मैं आता हूँ, उस पर भी आऊँगा. These are used as a argument against a saint without understanding how a saint operates. Okay, and that is the reason I'm taking just this as an opportunity to explain it properly. एक भोला इंसान है जिसको डॉक्टर की प्रोफेशन का कुछ ज्ञात ही नहीं है सपोज, और वो बोल रहा है अच्छा डॉक्टर सब ऐसे करते हैं, मदद करते हैं, मुझे ऑपरेशन देखना है कैसे करते हैं, तो उसको ऑपरेशन थिएटर में छोड़ दिया जाता है. तो वो आते ही सामने क्या देखता है? एक इंसान लेटा हुआ है, होश में है, लेटा हुआ है, बाजू में पूरा गाउन वगैरह डाल के, मुंह ढक के, ग्लव्स वॉल्स पहन के वो आदमी को सुला रहे हैं. सुला के अभी डॉक्टर ने हाथ में चाकू लेके अभी उसको काटने वाला है. दिस इज व्हाट दैट पर्सन इज सीइंग हु डजंट नो व्हाट डॉक्टर्स डू. वो चिल्ला रहा है, अरे इसको बचाओ, अरे इसको बचाओ, इन लोग इसको मारने वाले हैं. एक्चुअली बचा कौन रहा है? डॉक्टर बचा रहा है. इसका चिल्लाने से वो बचने नहीं वाला है. राइट? सो इट इज द सेम. He in his understanding doesn't know why the doctors are going to sedate him, why they are going to cut open his body. But the doctors know what they are doing. They are going to save him, right? So it is the same. When we look at from our intellect, we have a lot of questions about the manner in which saints work. But actually saints are working in what is actually good for us, right? And that is why it is inscrutable are the ways of a saint. ये चीलम पीना भी एक अनुग्रह की तरह से बाबा ने यूज किया. ओके, हम आगे चल के भी देखेंगे, अभी चांद पाटिल के भी केस में देखेंगे, आगे भी हम एक केस में देखेंगे. चीलम को मुंह में लगा के पीते थे एंड ही यूज्ड टू देन गिव द सेम चीलम टू द अदर्स टू स्मोक. उनका मुंह से स्पर्श हुआ चीज है, उनके पापों को धुएं में उड़ाने का एक जरिए की तरह उन्होंने, बाबा ने उस चीलम पीने का क्रिया को इस्तेमाल किया है. राइट? वो उनका चॉइस है, एक संत का चॉइस है कि वो किस तरह से अनुग्रह करना चाहें, वो उनका चॉइस है. वी कैन नॉट कीप क्वेश्चनिंग दैट. हमें वो पात्रता है कि नहीं, वो अनुग्रह का पात्र बनने का पात्रता है कि नहीं, ये भी बाबा ही डिसाइड करेंगे. राइट? पात्र इज टू बी एलिजिबल. पात्रता इज टू हैव द एबिलिटी टू बी एलिजिबल. ओके, सो हमें पात्रता भी चाहिए पात्र बनने का, तो तभी हमको वो चीलम मिलेगा. राइट? दैट इज व्हेन आवर
आर ग्रोथ और हमारे पापों को धुएं में उड़ाने का द अनुग्रह हो पाएगा हम पे। I'll cover a quick story, ये मैंने पहले भी कवर किया है, just to tell how unique saints operate when they operate on us. शेषाद्री स्वामीगढ़ करके दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े संत होके गए, मैं अक्सर उनकी जिक्र करते रहता हूँ। A maverick saint, a very unique saint. अगर उनका अनुग्रह, उनका अनुमति हो तो साईं बाबा कथा संपूर्ण होने के बाद I will try and cover शेषाद्री स्वामीगढ़ story. I'll have to do some research, थोड़ा पढ़ाई वापस करना पड़ेगा, but I'll try and do that. Very very beautiful. और उनका ना अनुग्रह करने का जो तरीका था, it was awesome. It was really awesome. And it is something that people will enjoy listening. ऐसा एक संत होके गए. I'll just give you one of the stories. शायद मैंने पहले कवर किया हो, but because relevance है अभी, करुणा करने का तरीका कितना अलग है वो बताने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो एक इंसान है, एक महापापी इंसान है, ओके, डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिन, विमेनाइजिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लोगों को ठगना, पैसे को बटोरना, ऐसे एक इंसान हैज लिव्ड हिज लाइफ। उसको ब्रेन में ट्यूमर आ जाता है, तो डॉक्टर्स ट्राई एंड डू, चिकित्सा सब कोशिश करते हैं। वो हिंदी पिक्चर में डायलॉग होते हैं ना, दवा नहीं काम करेगा सिर्फ दुआ काम करेगा, पता नहीं देख लो इस टर्मिनली इल। तो वो भी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, एंड ही कम्स बैक होम। तो उसको कोई दोस्त आके मिलता है, बोलता है तुम एक काम करो, अगर आज के ज़माने में ऐसे कोई हैं जो तुम्हारा हेल्प कर सके, तिरुवन्नामलई में शेषाद्री स्वामीगढ़ करके है, उनसे मिल लो, उनका कटाक्ष, उनका नज़र भी तुम पे पड़ जाए तो भी काफ़ी है, इलाज होना है तो हो जाए, नहीं तो तुम्हारे पाप तो धुल ही जाएंगे। तो ही कम्स इन सर्च, डूबने वाले को तिनके का सहारा, राइट? सो ही इज लाइक मुझे ठीक होना है, मुझे शेषाद्री स्वामीगढ़ से मिलना है। तो वो आते हैं, आके तिरुवन्नामलई में आके बस जाते हैं कुछ दिन के लिए, और शेषाद्री स्वामीगढ़ को ढूंढ रहे हैं। शेषाद्री स्वामीगढ़, तिरुवन्नामलई इज अ वेरी स्मॉल टाउन, छोड़ के कभी बाहर गए नहीं है, मगर उनको देख पाना ये हमारी कैपेबिलिटी पे नहीं है। वो अगर हमको अनुग्रह करना चाहे उनके दर्शन से तो दिख जाए, नहीं तो विल नॉट बी एबल टू सी हिम इवन व्हेन ही वाज अलाइव, दैट्स व्हाट इट वाज, ओके। सो ये ढूंढ रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ढूंढ रहे, मिल ही नहीं है। काफी लोगों को बोल के रखा है कि मुझे शेषाद्री स्वामीगढ़ को देखना है। तो एक बार वो रास्ते पे खड़े हैं, तो सामने से कोई उनसे बात कर रहा है, तो बोल रहा है अरे तुम शेषाद्री स्वामीगढ़ को ढूंढ रहे थे ना, मिल गए क्या? बोले नहीं, मिले नहीं। अरे मिल लो, वो जो वहीं पे खड़ा है ना, वही है शेषाद्री स्वामीगढ़, जाओ मिल लो। तो ये खुश हो जाता है, ये ना दूर से, ही डिडंट वांट टू लूज हिम, तो ये दूर से चिल्ला रहे स्वामीगढ़ ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। स्वामीगढ़ मुड़ के देखते हैं, स्वामीगढ़ रुको मैं आ रहा हूं। स्वामीगढ़ बोलते तुम पापी हो, तुम उधर ही रहो, मेरे पास भी बताओ। ऐसे करके स्वामीगढ़ स्टार्ट्स वॉकिंग ब्रिस्कली। दिस गाय स्टार्ट्स वॉकिंग, एंड बिकॉज ही इज वॉकिंग ब्रिस्कली, वो दौड़ना चालू कर देता है। स्वामीगढ़ उसको देख रहे हैं कि वो दौड़ रहा है, स्वामीगढ़ भी दौड़ रहे हैं, ओके। तो तिरुवन्नामलई के स्ट्रीट्स पे यू कैन जस्ट इमेजिन, स्वामीगढ़ आगे और ये बंदा पीछे दौड़ रहा है। एक 2 मिनट की दौड़ हुआ रहेगा, दैट पर्सन कैचेस अप ऑन स्वामीगढ़ के साथ दौड़ रहा है अभी। ही कैचेस अप मतलब स्वामीगढ़ ने उस पे अनुग्रह करने का तय कर लिया, उन्होंने उसको दौड़ में, ही अलाउड हिम टू कम, दैट इज ऑल इट इज। अगर ही हैड डिसाइडेड नॉट टू डू अनुग्रह, वहीं से वैनिश भी हो जाते थे। सो ही कैचेस अप और सामने आके खड़े हो जाते हैं। दैट पर्सन कम्स एंड स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ स्वामीगढ़। तुम पापी हो करके ही शाउट्स, स्वामीगढ़ इज शाउटिंग। इन अ स्प्लिट सेकेंड वो नीचे झुक के इतना बड़ा पत्थर लेके सिर पे जोर से दे मार देते हैं। दे के ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑफ। दिस पर्सन इज स्टार्टेड ब्लीडिंग, स्कल रप्चर हो जाता है, ही स्टार्ट्स ब्लीडिंग, करके नीचे गिर जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है वो। एंड स्वामीगढ़ इज नॉट इवन टर्न बैक, ही जस्ट वॉक्स ऑफ। ये आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, डॉक्टर्स स्टिचेस बिचेस वगैरह डालते हैं। 2 दिन के बाद उसको होश आता है, 2 दिन के बाद होश आता है, मैं कहाँ हूँ टाइप्स। तो वो उसको बोलते हैं कि तुमको ऐसे लग गया था, एंड सिर पे लग गया था, और हम लोग ने स्टिचेस किए हैं, अभी आराम करो, थोड़े दिन के बाद विल हैव यू डिस्चार्ज। दैट टाइम ही आस्क्ड द डॉक्टर, बोलते हैं मेरा जो ट्यूमर है उसका क्या किया आपने? तो द डॉक्टर से ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर? हमें कोई ट्यूमर ही नहीं मिला, ओके। तो ये अनुग्रह करने का उनका तरीका था, पत्थर दे मारे। सिर्फ वहीं पे अगर कहानी रुक जाता तो हमको पता ही नहीं चलता कि उन पे अनुग्रह हुआ है, राइट? ऐसे अनुग्रह करने का एक। शेषाद्री स्वामीगढ़ ना चलते चलते
कोई चल रहा होगा ना, उसके पीठ पे दे मारेंगे ऐसे जोर से, उस दिन उसको कोई बड़ा संकट आने का रहेगा, वो टल जाएगा। वो दुकान वाले ना वहां पे राह देखते थे कि कभी स्वामीगढ़ आएंगे और उनके धान्य को हाथ लगाएंगे। वो आएंगे, सब बोरी रखा होगा, 1 क्विंटल भर के राइस रखा होगा, वो आएंगे सीधा वैसे रास्ते पे फेंक देंगे सारा चावल रास्ते पे। उस दिन उसका धंधा 10 गुना हो जाएगा। ऐसे एक अलग किस्म के संत थे। महापरिवार का भी एक ऐसा एक स्टोरी है। आई एम सॉरी आई एम डिविएटिंग, बस जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। महापरिवार का भी ऐसा एक स्टोरी है। एक इंसान है, ये भी मैंने स्टोरी शायद कवर किया था। एक इंसान है, ही इज लॉस्ट ऑल हिज लैंड्स टू हिज रिलेटिव्स। ओके, भाइयों में, कजिन्स में लैंड प्रॉपर्टीज एंसेस्ट्रली आते रहता है ना, तो चाचा, चाचा के भाई एंड यू नो ऐसे सब बट गया है। इनका पोर्शन भी डिस्ट्रीब्यूट होके चला गया है एंड लोअर कोर्ट में ही इज लॉस्ट द केस। तो बहुत दुखी है, एक तो लैंड भी चला गया एंड लोअर कोर्ट में हार भी गए हैं। ही इज मेड एन एप्लीकेशन टू द हायर कोर्ट, बट वो कोर्ट में भी इनके फेवर में होगा नहीं होगा डाउट है। इस मनस्थिति में महापरिवार से मिलने आते हैं। महापरिवार को बताते नहीं है, एक संत को क्या बताना अपनी व्यथा, उनका दर्शन भी हम पे हो जाए तो काफी है, हमारी मथा तो जानते ही हैं इस हेतु। ऐसे भी भक्त है, वो आके नमस्कार करते हैं। महापरिवार ना मैंने बताया है राइट कि वो एक फॉर्मल पीठ है राइट, इट इज अ फॉर्मल प्लेस ऑफ रिलीजन। उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है एंड दूर से ही बात करना चाहिए। सो इज इन अ लिटिल डिस्टेंस। और विभूति प्रसाद, कुंकु प्रसाद यही देते थे वो। तो विभूति ऐसे उठाते हैं एंड ऐसे दे विल ऐसे थ्रो इट ऑन योर हैंड। सो हम लोग को ना दूर से बराबर पकड़ना चाहिए। ओके, तो डिस्टेंस में है, परिवार हंसते हैं और ऐसा विभूति डालते हैं। उनका डालने का तरीका या और आई डोंट नो इफ देयर वाज अ विंड, और उनका पकड़ने का तरीका गलत हुआ, पता नहीं क्या गलत हुआ, सारा का सारा विभूति मिट्टी में नीचे गिर जाता है। एक तो ये ऑलरेडी ग्रस्त है, ही इज ऑलरेडी अनहैप्पी कि मेरा सारा लैंड चला गया है। ऊपर से हमें ऐसा भी लगता है कि क्या परिवार का प्रसाद लेने की काबिलियत भी नहीं है, इतना भी हैसियत नहीं है मेरे में कि बाप प्रसाद दिया और वो नीचे मिट्टी में गिर गया। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाता है। वो परिवार को वापस आगे हाथ करते हैं, परिवार प्रसाद। परिवार बोलते हैं मैंने दे दिया, वही ले लो। okay? तो बहुत दुखी हो जाते हैं, मगर वो नीचे गिरा हुआ प्रसाद मिट्टी के साथ सारा विभूति बटोर के एक पोटली में बांध के चले जाते हैं। पता नहीं क्यों गुस्से में है, शायद परिवार ने भी अनुग्रह नहीं किया। मैं ऑलरेडी दुखी हूँ, ऐसे वक्त पे मैं गुरु के पास जाता हूँ और गुरु ने भी निरादर कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा। निराधार को आधार वो एक ही है, बट वो हमको पता नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद इनका हियरिंग होता है, जो भी लैंड है पूरा का पूरा मिल जाता है, उनका जो भी हिस्सा है उनको मिल जाता है। बहुत खुशी खुशी आते हैं वापस दर्शन लेने के लिए। लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, दूर से ही महापरिवार पूछते हैं क्या मिट्टी मिल गया वापस। इज व्हाट इज आस्किंग। वो विभूति जो मिट्टी के साथ उन्होंने जो दिया, इट वाज एन अनुग्रह फॉर हिम टू गेट इट बैक। वो मिट्टी के साथ उनको उन्होंने अनुग्रह किया। ये उस वक्त हमको पता नहीं चलता है, वो बाद में हमको पता चलता है कि क्या अनुग्रह करके गए महापरिवार। तो ऐसे अनुग्रह करने का ना अलग अलग तरीका रहता है संतों का। बाबा नॉनवेज भी खाते थे। ओके, नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक आहार है, एक अलाउड परमिटेड आहार है। स्वधर्म के हिसाब से जिनको नियमित किया गया है वो खा सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य लोग खाना है उनको, बिकॉज देयर जॉब ड्यूटीज आर लाइक दैट, दे आर सपोज्ड टू हैव। सो सम पीपल आर एक्सपेक्टेड टू हैव, दे कैन हैव। बाबा वाज इन अ फॉर्म ऑफ अ फकीर। वो अगर नॉनवेज नहीं खाते तो वो उनका अवतार स्वरूप से बाहर, कैरेक्टर से बाहर आ जाते थे, राइट। सो ही यूज्ड टू पार्टेक नॉनवेज। एक बार क्या होता है, बाबा बैठे हैं, बाबा जब भोजन करते थे तो पर्दा लगा देते थे, अंदर कुछ देयर इज टू बी सम डिवोटीज हु इज टू सिट इनसाइड। चंदोरकर बैठे हैं, नाना साहब चंदोरकर, वेरी फेमस डिवोटी, वो बैठे हैं, बाबा के बगल में बैठे हैं। बाबा को भी ना ऐसे एक टाइम पे मिस्टीफ सूझता है। बाबा चंदोरकर इज अ वेजिटेरियन। बाबा ना एक टुकड़ा उठाते हैं नॉनवेज का, चंदोरकर के हाथ पे रखते हैं और बोलते खाओ। चंदोरकर भी ना, मतलब ऐसे ऐसे डिवोटीज बाबा को होके गए हैं, वो भी लेके ना इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ईट इट, बाबा हाथ पकड़ लेते हैं। बाबा ना ऐसे ही मॉकिंगली ऐसे मस्ती में डांटते हैं, क्या मैं बोलूं तो तुम अपना धर्म ही भ्रष्ट कर लोगे।
तो चंद्रकर बोलते हैं बाबा आपके हाथ से जो भी मिले वो प्रसादी है, वो खाने से मेरा धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है? तो बोलता है नहीं मुझे वही देखना था। He just mocks him, he tests the resolve of a devotee कि अगर मैं बताऊं वो राह पे अगर ये इन लोग परिपक्व है कि नहीं चलने का, तो दैट इज व्हाट ही विल जनरली टेस्ट। तो ऐसे अनोखे किस्म के हैं बाबा। सॉरी, आई नाउ कम बैक टू द चांद पाटिल स्टोरी। तो चांद पाटिल को बोलते हैं चांद भाई आप तो थके हुए लगते हैं, चलो चीलम पीते हैं। तो बैठे हैं तो वो बोलते हैं क्यों दुखी लग रहे हो तुम, क्या हुआ? तो चांद पाटिल बोलते हैं हाँ ही दैट इज द टाइम ही फर्स्ट कॉल्स हिम एज बाबा। बाबा मीन्स फादर, दैट इज ऑल इट मीन्स। तो हम होते हिंदू होता कोई तो स्वामी बोल देते, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। सो बोलते हैं हाँ बाबा मैं मेरा घोड़ा खो चुका हूँ तो उसे ढूंढ रहा हूँ 2 महीने से, मुझे आई डिडंट गेट इट। तो बाबा बोलते हैं कि वो नाले के बाजू में जाके ढूंढे तुमने? बोलते मैंने तो सारे जगह पे ढूंढ लिया है। नहीं जाके ढूंढो तो सही। तो ही गोज देयर एंड ही फाइंड्स हिज हॉर्स। तो घोड़े को लेके आते हैं, बाबा मुझे मिल गया, मेरा घोड़ा मिल गया बाबा। तो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, चीलम भी तैयार है। चीलम में ही इज फिल्ड व्हाटएवर नीड्स टू बी फिल्ड इन। चीलम के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है आग, बिकॉज यू हैव टू बर्न दैट कोल इनसाइड, राइट? And then you need a cloth which is dipped into water because it becomes hot, because there is a fire, coal burning, वो hot हो जाएगा, so you will not be able to apply to your mind. ये मुझे चीलम के इतने बारे में कैसे पता है? मैंने नहीं पिया है, it is just that it is there in the katha, that is how I know it. Okay. Yes, Mrina, you want something? Okay, I'll continue. So, वो तो दोनों चीज चाहिए, एक थोड़ा आग भी चाहिए और थोड़ा पानी भी चाहिए। अभी दोनों उधर है नहीं, तो चांद पाटिल ना देख रहा है अब ये चीलम को जलाएंगे कैसे, या तो आग भी नहीं है पानी भी नहीं है। तो अपने चिमटे से ना बाबा जस्ट हिट्स द ग्राउंड लाइक दिस, तो फट से वहां पे थोड़ा आग आ जाता है। वो आग डाल के वो उसमें लगा देते हैं। उनके पास एक सटका रहता है, टोल्ड यू राइट, ही हैव अ स्टिक, ही जस्ट स्ट्राइक्स इट ऑन द ग्राउंड, वहां से थोड़ा सा पानी निकलता है, उसमें वो कपड़े को गीला करते हैं and then he smokes and he gives it to चांद पाटिल। चांद पाटिल ने पता नहीं क्या पुण्य किया है, उनके वजह से हमको बाबा मिले, राइट? बाबा का अगर इस अवतार में इंट्रोडक्शन हुआ वो चांद पाटिल की वजह से ही हुआ। उनको कितना जन्म लिया है पता नहीं, वो कितने जन्म में शायद पाप भी किया रहेगा, सारा पापों को एक ही झटके में शायद बाबा ने धो दिया होगा और उनको मोक्ष के पात्र बना दिया होगा। एक बार उन्होंने चीलम पकड़ा के, मे बी ही जस्ट बर्न्ट ऑल हिज संचिता पापा, एंश्योर्ड एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर मोक्षा। ओके, और मोक्षा तो बनता है चांद पाटिल को, ही इज अ पर्सन हु गॉट बाबा फॉर अस फिजिकली इन दिस अवतार फॉर अस, राइट? सो ये उनका बनता है, मोक्ष का पात्र बनना भी बनता ही है उनको। तो बोलते बाबा आप मेरे घर पे क्यों नहीं आते? तो बाबा सेज आ जाऊंगा, इसमें क्या? तो ही टेल्स यहीं पे मैं रहता हूँ, यहाँ का पाटिल हूँ, आ जाइए दुर्गांव में। तो अगले दिन बाबा कम्स टू हिज हाउस, उनका घर बड़ा आंगन है, घर है, पाटिल है, राइट? सो इज अ वेल टू डू फैमिली। लॉट ऑफ पीपल अंदर बाहर कर रहे हैं, लाइक अ फेस्टिविटी, कुछ तो सेरेमनी चालू है। तो बाबा आके पूछते हैं चांद भाई क्या है आज, इतने लोग, सारे लोग हैं? तो वो बोलते हैं हमारे घर पे शादी है, मेरे साले साहब के जो बेटे हैं उनका शादी है, हम बारात लेके जा रहे हैं। तो बाबा पूछते कहाँ जा रहे हो? तो बोलते लड़की शिरडी से है, हम शिरडी जा रहे हैं। तो सडनली चांद भाई को सोचता है बाबा आप भी आएंगे? तो बाबा बोलते हैं हाँ आऊँगा। दैट इज हाउ बाबा देन कम्स टू शिरडी। बाबा केम टू शिरडी व्हेन ही वाज प्रॉब्ली 28-29 इयर्स। तभी जब आए वहीं के होके रह गए, आज भी वहीं पे है, आगे भी वहीं रहेंगे, कहीं नहीं गए, शिरडी को छोड़ के कहीं भी नहीं गए। 150 साल हो गया ऑलमोस्ट, he is not gone anywhere, he is just there to bless us. This is an historic visit, right? Baba now coming to शिरडी। वो सारा पार्टी, मैरिज पार्टी एक जगह पे उतरते हैं शिरडी में। दैट फील्ड जहाँ पे भी उतरे, दैट वाज मालसापति's फील्ड। मालसापति इज अ प्रीस्ट, पुजारी हैं। वहाँ पे खंडोबा मंदिर है शिरडी में, आप में से जो शिरडी गए हो जानते होंगे, वहाँ पे खंडोबा मंदिर है, पास ही में है। वहाँ के पुजारी थे मालसापति। बाबा उतरते हैं और
करीब खंडोबा का मंदिर देखते हैं तो खंडोबा के मंदिर के तरफ वो चलना चालू करते हैं। मंदिर के अंदर से मालसापति देखते हैं एक फकीर आ रहे हैं, तो वो बाहर गेट तक आते हैं एंड ही कॉल्स हिम या साई। या इन मराठी मीन्स आइए एंड साई मीन्स द एनलाइटेंड वन। ओके, एनलाइटेंड वन, ये जनरली इट्स अ सूफी वर्ड। साई मतलब द पर्सन हु इज अटेन्ड द गॉड, ओके, the wise one, the enlightened one. That is the first time somebody called him Sai. Chand Patil had already called him Baba. That is how this saint का नामकरण जो हुआ इस अवतार में, साई बाबा जिस तरह से हम उनको जानते हैं, इन दोनों ने बनाया हुआ नामकरण है हमारे लिए। तो या साई बोलते हैं एंड देन बाबा probably, it is unknown to us, maybe he came to Khandoba Mandir with an intention to live there, okay, but because Malsapati saw him to be a fakir, he thought कि इनको शायद मस्जिद को ढूंढ रहे हैं, तो वो मस्जिद का राह बताते हैं। बाबा यहीं पे है मस्जिद, यू नो, बाएं और मुड़ जाएंगे तो वहां पे मस्जिद है। बाबा भी कुछ बोलते नहीं है, परवरदिगार का इच्छा, तो he just starts walking and goes and finds the masjid, which is a dilapidated masjid. वहाँ पे वो बस जाते हैं। During the avatar of Baba, there are some devotees who became very close to him. I'll just narrate the names of few of them. हम लोग अगर अभी इसमें जाते हैं ना, समाधि मंदिर में जाते हैं, तो मेन समाधि मंदिर में बाहर एक हॉल है। वो हॉल में ऊपर की तरफ देखेंगे ना, सारे डिवोटीज का ना फोटो लगा हुआ है। The problem is we don't get too much time to stand there. But whenever you get an opportunity, you can see, you know, all of that. There are some photos which are also kept in Khandoba Mandir. So Khandoba Mandir में भी ना कुछ devotees, famous devotees के एक फोटो एक रूम में, मंदिर के बाजू में, खंडोबा मंदिर के बाजू में ही there is a room, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। So some of them like Malsapati, Shama, Tatya Kote Patil, Abdul, you know, Baizabai. Baizabai is Tatya's mother. Baizabai ने जो भक्ति की ना, वात्सल्य भक्ति, बाबा को वो अपने बच्चे की तरह उन्होंने, that is how she did worship him. काका साहेब दीक्षित, काका साहेब महाजनी, चोपदार, नाना चोपदार करके एक थे, दासगणु, नाना साहेब चंदोरकर, मेघा, भीष्म करके एक है, कृष्णा शास्त्री भीष्म, उनके बारे में भी कथा बताता हूँ। फिर दादा साहेब खापरडे और दाभोलकर, ये सब ना बाबा के बहुत करीब आए। The reason why I name them is because आगे जाते ना बीच में इनका नाम आते रहेंगे। मालसापति ना इसमें very unique, Abdul and Malsapati very unique in that sense devotees. Malsapati probably got the longest to stay with Baba. वो almost daily बाबा के साथ ही सोते थे, देर रात तक बात करते थे। अब ये किसी ने नोट ही नहीं किया, ओके, लोग क्या बात करते थे पता नहीं। None of it is really recorded anywhere. A treasure for us that was not recorded. So it is our loss, but Malsapati gained from those discussions. तो इस तरह से बाबा मस्जिद में सेटल हो जाते हैं। एक धुनी जला लेते हैं बाबा, एक अग्निहोत्र की तरह। अग्निहोत्री के घर में जनरली धुनी जलते रहता है। इस तरह से उन्होंने धुनी जलाना चालू करते हैं, और वो जो धुनी उन्होंने स्टार्ट किया था वो आज भी जल रहा है। दैट इज हाउ वी गेट आवर उदी, राइट, प्रसाद के तौर पे। द धुनी इज सपोज टू बी बर्निंग आवर इग्नोरेंस, बर्निंग आवर तिमिर, बर्निंग आवर पाप, आवर सिंस, एंड द उदी इज सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ आवर फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोग्रेस, हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को। इट इज अ मेडिसिन। इस तरह से वो उदी प्रसाद में मिलता है। उस मस्जिद को वो द्वारका माई, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, द्वारका माई करके नाम देते हैं। द मदर ऑफ ऑल डोर्स, ऊंच नीच, अगला पिछड़ा, ये लेडीज, जेंट्स, रिच, पुअर, राजा, रंग, anybody can come. Even today it is like that. Nobody stopped. It is now stopped by the security because वो लाइन में जाना चाहिए इसलिए, but अपने अपने स्टेटस के हिसाब से किसी को कुछ रोकते नहीं है। It is open for everybody. That is how Baba lived his life. This Dwarka Mai या शिरडी itself is Pandharpur, itself is Prayag. I'll just couple of stories मैं quickly cover करता हूँ। एक बार दासगणु को बाबा बोलते हैं
कि नाम सप्ताह करो, विठ्ठल का नाम सप्ताह, मतलब एक पूरा सप्ताह नाम जप करो दासगणु। तो दासगणु बोलते हैं मैं कर तो दूंगा बाबा, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा। तो बाबा पूछते हैं क्या? तो बोलते हैं मुझे उसके बाद विठ्ठल का दर्शन दिलवाना होगा आपको। तो बोलते हैं डन, ओके। बाबा बोलते हैं मैं विठ्ठल का दर्शन दिलवाऊंगा, लेकिन पूरी के पूरी भक्ति के साथ करो। तो दासगणु, काका साहेब दीक्षित, ये सब 7 दिन के लिए उन लोग नाम सप्ताह करते हैं। 7वें दिन के आखिर में ना दासगणु काका साहेब दीक्षित को नाम जब सप्ताह कर ही रहे हैं, उनको वो ध्यान लगा के बैठे हैं, उनको विठ्ठल का दर्शन हो जाता है। काका साहेब दीक्षित इज ऑल एक्साइटेड, बोलते हैं मुझे विठ्ठल का दर्शन हो गया, मुझे बाबा को बताना है। तो वो साठेवाड़ा से निकल के ना बाबा की ओर दौड़ते आ रहे हैं। बाबा दूर से उनको देख लेते हैं। बाबा पूछते हैं क्या विठ्ठल पाटिल का दर्शन मिला? ऐसे बाबा ही सामने से पूछ रहे हैं, और बोलते हैं पकड़ के रखो, बहुत बदमाश है वो, फिसल के निकल जाएगा, पकड़ के रखो, होल्ड हिम स्ट्रांगली, नहीं तो निकल जाएगा। इस तरह से उन पर पंढरपुर विठ्ठल का भी उनको दर्शन करवाते हैं। एक बार दासगणु बोलते हैं मुझे प्रयाग जाना है, प्रयाग में त्रिवेणी संगम होता है ना, इलाहाबाद, तो प्रयाग क्षेत्र जाना है, मुझे नहा के आना है करके। तो बाबा पूछते हैं प्रयाग में क्या है, वहाँ पे क्यों जाना है तुम्हें? तो बोलते हैं बाबा त्रिवेणी संगम में होता है। तो बोलते हैं मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करते ही 1 फुट से उनका गंगा निकलता है, दूसरे फुट से जमुना का पानी का धार निकलता है। सरस्वती तो एनीवे लुप्त है, राइट। तो नमस्कार करते हुए उनको प्रयाग में जाने का जो भाग्य है वो शिरडी द्वारका माई में बाबा उनको दे देते हैं। तो इस तरह से एक साम्राज्य का निर्माण बाबा ने शुरू किया है वहां पे द्वारका माई में। बाबा क्या करते हैं ना, द ओनली प्लेस आउटसाइड द शिरडी दैट बाबा माइट हैव विजिटेड अ फ्यू टाइम्स इज राहता, हार्डली फ्यू किलोमीटर्स जस्ट आउटसाइड शिरडी। राहता करके एक छोटा सा एक जगह है, वहां पे 1 बार 2 बार गए, किसी के घर पे जाके रह के आए। अदरवाइज बाबा इज नेवर लेफ्ट शिरडी का बाउंड्री एट ऑल। तो वहां पे किसी ने उनको ना, वहां जब गए थे, फूल सब पौधे दिए थे, फ्लावर्स का ऐसा 2-3 स्टेम्स ऐसा दिया था। बाबा आके मस्जिद के पीछे एक जगह पे वहां पे लगा देते हैं। लगाने के बाद वहां पे वामन तात्या करके एक डिवोटी है, वो उनके वहां ही यूज्ड टू मेक पॉट्स। तो उनके यहाँ पे जाके ना वो 2 अनबेक्ड, मतलब पॉट को पहले बनाते हैं, राइट, गीले मिट्टी से बनाने के बाद उसको भट्टी में डालना होता है। वो भट्टी में डाल के जलने के बाद देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, राइट। बट बाबा यूज्ड टू टेक अनबेक्ड पॉट्स, मतलब वो भट्टी में डालने के पहले ऐसे 2 रोज जाते थे, 2 लेते थे, कुएं से पानी भरते थे, उसमें पानी भरते थे और जाके ये फूल जो लगाया है वहां पे वो लगाते थे। ऐसे 2-3 साल उन्होंने किया और एक छोटा सा बाग बन जाता है। दिस इज नॉट अ लेंडी बाग, ओके, दिस इज अ बाग। ये वो जगह पे बाग इनका बना जहां पे आगे जाके समाधि मंदिर बना है, जहां पे समाधि बना है, ओके। बाबा ने ऑलरेडी उस जगह को पावन कर दिया था। उनको पता था कि वो आगे के कितने तो सैकड़ों साल जहां पे रह के राज करेंगे, वो उस जगह को इन्होंने ऑलरेडी पावन बना दिया था। उस जगह पे ही आज समाधि मंदिर है, जहां पे समाधि बांधा गया है। इट इज द सेम प्लेस। उन्होंने एक लेंडी बाग करके भी बाद में बनाया, जो आज भी है। साई संस्थान जाएंगे, साई शिरडी जाएंगे तो लेंडी बाग इज ऑल्सो देयर। बट ये बाग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दिस इज वेयर शिरडी समाधि इज ऑलरेडी देयर। I'll come to the next story, which probably and undoubtedly is one of the most famous stories. All of us probably know this. बाबा ने पानी से दिए को जो जलाया था, right? This is something all of us are aware. I'll anyway cover because it's a very famous story. बाबा को ना आदत था मस्जिद में दिया जलाने का। मैंने बोला था, राइट, बाबा बाह्य रूप में मुस्लिम थे, but he always spoke of unity. He actually spoke of beyond unity, right? He didn't see the difference between, there is no unity. Unity is required when you see difference. When you are beyond, there is no difference at all, right? तो बाबा was at that level. तो वो मस्जिद में रहते थे, लेकिन at the same time दिया भी जलाते थे, धुनी भी जलाते थे, right? अल्लाह मालिक भी बोलते थे, राम राम भी बोलते थे। वो क्या करते थे, दिया जलाने के लिए ना, वो वहां पे जो भी बनिए थे, वो बनियों के पास जाते थे, थोड़ा सा तेल लेके आते थे, दिया जला के रात भर दिया जलता था, ओके। दैट वाज हिज डेली प्रैक्टिस। तो रोज जाते थे, एक बार इस बनिए के पास गए, एक बार दूसरे बनिए के पास, तीसरे बनिए के पास, ताकि ना सभी इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बार ये बनिए लोग ना मिलते हैं, उनका जो भी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो वो मिलते हैं। मिलने के बाद वो लोग तय करते हैं कि ये बाबा ना
रोज हमसे मुफ्त में तेल लेके जाते हैं, हमें उससे क्या फायदा, राइट? हम तो देते हैं, लेकिन क्या फायदा? मुफ्त में लेके जाते हैं, दिया जला रहे हैं। लेट मी कवर अ कपल ऑफ मिनट्स हियर। एक संत हमसे जो लेके जाते हैं, जो भी कुछ मांग लेते हैं, या हम जो एक संत को देते हैं, वो ना कभी मुफ्त होता ही नहीं है, राइट? हम सिर्फ एक साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन देख पाते हैं, बिकॉज इट इज ग्रॉस, इट इज स्थूल, इट इज बाह्य रूप में दिखता है। एक द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन जो सूक्ष्म रूप में होता है, जो सटल होता है, जो हमें दिखता नहीं है, वो होता है उनका अनुग्रह। हमसे कुछ लेने के बहाने वो हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। हमसे जो लेते हैं वो कचरा लेते हैं, राइट? क्या एक इतना सा तेल, राइट? हम क्या देते हैं? संत के यहाँ जाते हैं तो कुछ फल फूल लेके जाते हैं, राइट? हम जो देते हैं वो बिना मूल्य के हैं, हमें जो मूलता है वो अमूल्य रहता है वो हमें दिखता नहीं है, राइट? So we cannot judge। इसमें कभी कोई मुफ्त की बात नहीं है। वो लेते भी क्यों हैं? क्योंकि हमारा पापों को जलाने के लिए हमसे हमारे पाप को लेते हैं। हम जो ऑफर करते हैं, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के यहाँ पे ना एक बार बहुत पैसा आ गया एक ही दिन में, ओके, डिवोटीज देके गए, तो उसका असिस्टेंट बोलते हैं कि ये टाइम ना थोड़ा आया है पैसा, एक हफ्ता एक महीना जो भी निकालेंगे, खाना पीना। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ यूज्ड टू रन दी लाइक अ फैक्ट्री, यूज्ड टू रन अन्नदान ना, जो भी आते थे खा के ही जाते थे, बिकॉज दैट वाज हिज अनुग्रह। तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ को आके बोलते हैं, चलो इसमें से ना कुछ लेके रखेंगे, थोड़ा सेव करेंगे, आगे जाके वी कैन यूज इट फॉर सम डेज। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं, नहीं, ये ना लोग अपने अपने पापों को यहाँ छोड़ गए हैं, आज के आज खर्च होना चाहिए। बुलाओ गांव वालों को, सबको बुला के उस दिन फीस्ट, एवरी डे ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन द एंटायर थिंग दैट वाज अर्न्ड दैट डे। बाबा का भी ऐसे थे। बाबा ऑल्सो यूज्ड टू आस्क मनी। बाबा का थोड़ा अलग था। बाबा यूज्ड टू आस्क, मुझे 1 आना दो, मुझे 4 आना दो। ऐसे ना कुछ लोगों से कभी कभी वो मांगते थे पैसे, और उसी तरह से ही यूज्ड टू आल्सो गिव। कोई आया तो उसको पास, उसको 2 आना दे दिया, किसी को 6 आना दे दिया, किसी को 1 रुपया दे दिया। So there used to be people who used to do this analysis, and they used to find the amount that used to take in a day used to be less than the amount that used to give away. And at the end of the day, Baba used to have nothing in his hand. Okay, तो ये आता कहाँ से, जाता कहाँ से, ये सब you can't analyze। वो मांगते क्यों है? वो हमसे हमारे पापों को मांग रहे हैं, हमसे हमारे कर्मों को मांग रहे हैं, ताकि हम पे वो अनुग्रह कर पाए, राइट? और जो मांग रहे हैं, हमारा कचरा मांग रहे हैं, वो there is a very good स्टोरी। माणिक्य वाचकर करके ना नायनमार थे, 63 नायनमार्स, आई टोल्ड अबाउट दिस। दक्षिण भारत में जिस तरह से पश्चिम भारत में वारकरी संत हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में 63 नायनमार्स शैव संत होके गए, और 12 आಳ್वार वैष्णव संत होके गए। बहुत दिग्गज, एक से बढ़ के एक संत होके गए हैं। उसमें वन ऑफ द मेन 4 में माणिक्य वाचकर करके आता है। उनका एक बहुत अच्छा भजन है, ओके। वो बोलते हैं, शिवा तुम बहुत भोले हो, तुम्हें ना ट्रांजैक्शन बिजनेस वगैरह कुछ आता नहीं है, इज व्हाट ही सेज। ही सेज, मैंने एक कचरा, एक वैल्यूलेस चीज को तुमको दे दिया, और मैंने एक इनवैल्यूएबल चीज तुमसे ले लिया और तुमको पता भी नहीं चला। एंड ही गोज टू एलैबोरेट, ही सेज, मैंने अपने आप को तुम्हें मुझ जैसे क्षुद्र इंसान को मैंने अर्पण करके तुम जैसे और तुम्हारा अनुग्रह को मैंने पा लिया। इज व्हाट इट इज। शिवा तुमको तो बिजनेस ही नहीं आता है, दैट इज व्हाट इट इज। हम अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, मतलब कि हम सब कचरा है, राइट? वी आर ऑल लिटरली डर्ट। और हमको मिलता क्या है? वी गेट देयर अनुग्रह। ये मैंने रामकृष्ण परमहंस का स्टोरी जब कवर किया था तभी भी बताया था। एक गरीब इंसान ना रोज दर्शन लेने आ जाता था। उसका काम वगैरह खत्म करके, ही हैड केप्ट इट एज ए हैबिट, ये सब काम खत्म करके घर जाने के पहले संत का दर्शन लेके जाता था, नमस्कार करके जाता था। कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, नमस्कार लेके जाता था। रामकृष्ण परमहंस ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे देखे, थोड़े दिन के बाद उसको बुलाया, बोले इधर आओ, तुम कुछ दिन से आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ना तुम खाली हाथ आ रहे हो, जब भी आओ ना कुछ लेके आ जाओ। तो वो बोलता है, मैं तो गुरुदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझसे क्या मांग रहे हैं, राइट? When we see it outside, we feel रामकृष्ण परमहंस is asking something। बोले मुझसे क्या मांग रहे हैं? बोलते कुछ नहीं, बाहर ना यूज किया हुआ नारियल का जो शेल है, यूज किया हुआ, वो कुछ तो पड़े रहेंगे बाहर,
वो टुकड़ा करके उसको थोड़ा ग्राइंड करके ना पीस के पाउडर लगे यहाँ पे कोपरे कोने में डाल दो, उसमें जो भी थोड़ा बहुत नारियल चिपका रहेगा ना वो चींटियों के लिए उपयोग हो जाएगा, वो यहाँ पे डाल के चले जाओ। तुम जब इधर आते हो खाली हाथ अगर आ रहे हो मगर यहाँ से भर भर के लेके जा रहे हो, गुरुदेव से कहीं मेरा ऋण तुम पे न चढ़ जाए। लुक एट द करुणा ऑफ अ सेंट, यू नो, वो उनका भी ऋण अपने पे चढ़ने के लिए नहीं देते हैं, इस तरह से अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह भर भर के करते हैं, लेकिन वो दे रहे हैं लेकिन उसका ऋण भी हम पे चढ़ने नहीं देते हैं, इस तरह से अनुग्रह करते हैं। ये सिर्फ एक संत कर सकता है राइट। तो हम जो संत को देखने जाते हैं तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम ना अपने पापों को अर्पण करने जाते हैं और सामने से हम बहुत कुछ पाके लेके आते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि हम मुफ्त में तेल दे रहे हैं, एक्चुअली मुफ्त में नहीं है, उनको अनुग्रह मिल रहा है, वो ज्ञात नहीं है। दे डोंट नो दैट दे आर गेटिंग ब्लेस्ड फॉर द ऑयल, फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल दैट दे आर गिविंग। तो बाबा एक बार पूछने जाते हैं तेल, अगला दिन इन लोग एक बोल देता है कि सेठ घर पे नहीं है, यू नो, उसका असिस्टेंट बोल देता है, कोई बोलता है तेल नहीं है, कोई बोलता है नहीं दूंगा। बाबा इज बाबा राइट। तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता में बोला है दुख में भी सेम सुख में भी सेम उनका रिस्पॉन्स है, इट इज स्माइल। हंसते हुए आ जाते हैं, आके सारे दिए में वो विक क्या बोलते हैं, वात, मराठी में वात बोलते हैं, नो बत्ती राइट, वो बत्ती जला देते हैं, लगा देते हैं। लगा के उनके पास तेल कलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कप था, ओके, जिसमें वो कलेक्ट करते थे। वो पिछले दिन का जो भी रहेगा ना तेल है ना, वो पूरा कभी ड्रेन होता नहीं है, तो उसमें से थोड़ा सा ऐसा ड्रॉपलेट्स है उसमें एक घड़ा है उनके पास, वो घड़े से वो उसमें पानी भरते हैं। वो पानी भर के वो पानी अपने मुंह में लेते हैं, पानी अपने मुंह में भर के he holds it and he spits all that water out again। और वो पानी को ना वो सारे दिए में लगा देते हैं, दिए में डाल के। और ये सब ट्रेडर्स ना बाजू में देख रहे हैं, आज बाबा को तेल नहीं मिला, इनका मजा देखते हैं खड़े दूर छिप के देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं, पानी लगा डाल रहे हैं सारे दिए में। एंड देन एक एक करके दिया जलाते हैं। जलना ही था, बाबा का हाथ लगा है उसमें, जलना ही था, सारा रात को जलता है वो। ये ट्रेडर्स रोते रोते आ जाते हैं, माफ़ कर दो बाबा, हम लोग ने आपको तेल दिया नहीं, आप इतने बड़े संत हैं, हमें पता ही नहीं था। बाबा एज यूजुअल करुणा मूर्ति है, ही ब्लेसेस एंड सेज झूठ मत बोलो, अगर है तो दान करो, अच्छा है, सामने से अनुग्रह ही मिलेगा, तो पुण्य ही कमाओगे। दैट इज व्हाट ही सेज, ही ब्लेसेस देम एंड गोज। The reason why I wanted to cover, this is a popular story, but the reason why I wanted to cover is हमको लगता है हमने मुफ्त में कुछ तो दे दिया है बाबा को और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमें शायद जो मिलता है उसका तो मैथमेटिक्स करना भी इम्पॉसिबल है राइट। एक बार एक संत का नज़र हम पे पड़ जाए तो हमारा जो उद्धार धीरे 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 होता है। एक 10-15 साल के बाद हम ये जान लेते हैं कि अरे ये हुआ, हम कैसे थे और हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये हमें 10-15 साल के बाद पता चलता है कि ये किसी का अनुग्रह ही था हम पे, जो हम इतना प्रोग्रेस कर गए लाइफ में। इट्स अ वेरी सटल ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस। इट्स ऑलरेडी 11:30, ओके, ब्यूटीफुल स्टोरीज लाई अहेड। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। आई होप आई वॉज ऑडिबल एंड यू ऑल कुड hear me properly. Any queries you all have, any questions you all have, feel free to ask. नहीं तो हम विल गेट ऑन विथ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा चालू करें या ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो वापै, लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, के बोलो हनुमान की जय। थैंक यू, धन्यवाद।